सुनकर पढ़ने की दुआ। اللهم إني أسألك من فضلك. तर्जमा, या इलाही, मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। सरगोदा से आए हैं, 3 बेटे मेरे साथ आए हैं। 1 महीने की नीयत से घर से निकले हो। क्या चीज़ है आपको इतनी दूर से बच्चों के साथ यहाँ? फर्स्ट मोहब्बत मदीने की, या वो पंजाब से इधर ले आए हूँ मैं। कैसे मैं 2011 में जब आया था तो पेंट शर्ट में आया था। बस अमीर सुन्नत की मोहब्बत और प्यार, उनके मदनी मुज़ाकरे ने जज्बा दिया। उसी दौरान मैं 12 माह के सफर में गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जी कुरान नहीं पढ़ा, मैं खुद सीखने आया हूँ। मैं सीधी बात, मेरा ऐसा जज्बा था मैं कहा जल्दी जल्दी रमजान आए, जल्दी जल्दी पापा की बारगाह में जाऊँ। तो इसके अलावा लुत्फ कहीं भी नहीं है। ठीक है, जो कहना अजी अजी आ रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान, मैं तो यही करता था। ये भी दावत इस्लामी का फैज़ है कि जहाँ बहुत सी सुन्नतों को आम करा, वरना माशरे में तो जब हम स्कूल कॉलेज पढ़ते थे तो इसका तस्वर नहीं था कि हम दाढ़ी रखेंगे। मैं 3-4 साल से तकरीबन मदनी चैनल देख रहा हूँ। इस सिलसिले से बस मेरा ज़हन बना है कि मैं इधर जाऊँगा और 30 दिन का इत्काफ करूँगा। अपनी ज़िंदगी जो है ना मीर सुन्नत के नाम कर दी है, दावत इस्लामी के नाम कर दी है। जो भी है इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी मैं हूँ और दावत इस्लामी है। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग आए एहतिकाफ के लिए, तो हम कराची वाले भी कोशिश करें कि हम लोग आएँ इधर एहतिकाफ करें। और एक मोहब्बत और प्यार का पैगाम ही जा रहा है कि ना कोई बलोची है, ना कोई सिंधी है, और ना कोई पठान है, ना कोई महाजिर है। माशाल्लाह मदनी मरकज़ में आने के बाद सब मुर्शिद के दीवाने हैं। जो कुछ सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ इधर सीखने को मिल रहा है। मदनी इनामात का रिसाला भी लेके आया हूँ और साथ में इसमें मदनी पैड भी लेके आया हूँ, जो मदनी फूल हो वो मैं लिख सकूँ और उसमें अमल कर सकूँ। जो मकसद इनकी बातों को एक्सेप्ट कर ले हो तो समझो बाहर ही बाहर है। बस मोहब्बत अमीर अहले सुन्नत यहाँ लेके आई है। हमारे इलाके में भी हैं, एक हमारे इलाके में क्या सारी दुनिया में दावत इस्लामी का काम जारी है, लेकिन यहाँ पे अमीर अहले सुन्नत की कुर्बत, अमीर अहले सुन्नत का सोहबत। हमने तो ये देखा था कि ऐलान होता था कि एहतिकाफ कर लें तो एक सूट देंगे, कुछ पैसे भी देंगे, 10 दिन का एहतिकाफ आखिरी अशरे का। मगर अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ पे कितने सूट दिए जाते हैं और कितने पैसे? यहाँ तो देखें ना, पूरे महीने का एहतिकाफ, ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल, मतलब इसका तस्वर ही नहीं था माशरे में। आज अल्हम्दुलिल्लाह के सही है, माहौल ही अलग है। यहाँ भी सोबत नेकों की है तो यहाँ बंदा नेकियों में लग जाता है। बाहर की सोबत में जाए तो फिर बंदा दूसरी साइड पर जाने लग जाता है। बेसिकली फैज़ान मदीना ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है, बट जो मेन चीज़ है वो हमारे पीर और मुर्शिद वो जो यहाँ पे जलवा पर है, और उनकी सोहबत को इख्तियार करने के लिए स्पेशल लाहौर से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। दिल लगाया जहनी सुकून है बिल्कुल। इन सुकून के लिए कोई दवा ववा दे रहे? ना जी ना, इनकी इजारत ही बड़ी चीज़ है, जिंदा वली यही आज ही है। फज़ान मदीना में जब बंदा आता है तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे मदीना शरीफ की तरफ से ठंडी हवा आ रही है। सैरियाँ, फतारियाँ, मदनी मुज़ाकरे, इजमात वगैरह, ज़िक्र वगैरह, दरूद वगैरह, तो इसलिए अमीर अहले सुन्नत की खास कुर्बत हासिल करने के लिए यहाँ पे फैज़ान मदीना में तशरीफ़ लेके। खाने पीने का तस्वर किसी का है ही नहीं, जो मिल जाए ठीक है, जितना मिल जाए। इसकी तरफ मेरा जहन भी किसी का मैंने तो नहीं देखा अभी तक। मगर हाँ, इधर इल्म के और अमल के हरीस बहुत देखे कि यार कोई अच्छी बात मिल जाए, सिखाने को मिल जाए, सीखने को मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ चल रही है। इधर आपने पूरा पहला दिन गुजारा तो आप इसके हवाले से कुछ तासुर दे सकते हैं? मदनी कायदा सीखा है ना, बाकी के बारे में बताया, गुस्ल के फ़राइज़ बताए, नमाज के बताए उन्होंने। मैंने नियत ये किया कि यहाँ पे जो मदनी कायदा सीखेंगे इंशाल्लाह घर में जाके औरों को भी सिखाएंगे। हज़रत साहब ने जो मदनी मुज़ाकरे में रिया के ऊपर जो बयान किया ना, उससे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ मैं कि भी वहाँ तो बता के आए हैं कि जी हम जा रहे हैं, तो उससे में ना थोड़ा सा महसूस हुआ कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अजय साहब ने बात बड़ी अच्छी की है। पहले नेकी करते थे कुएं में डालते थे, अब नेकी करते फेसबुक पे डाल देते हैं। नेकी करो तो नेकी को छुपाओ, उसके दर्जे में। मुझे था कि मैं फ़र्ज़ इल्म जाके सीखूंगा। कपड़े पाक करने का तरीका था तो वो मैंने सीखा था। इसमें क्या नाम है, कपड़े किस तरह पाक करते हैं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, फिर पूरे बदन में पानी बहाना। माशाल्लाह इधर आके अल्हम्दुलिल्लाह सीखे हैं दावत इस्लामी में आके। निगरान शुरू कर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हल्का लगा, उसमें उन्होंने
وہ موچی والی اور عبادت گزار والی بات دل پر لگی ہے کہ وہ حلال کماتا تھا اور آدھا بھلائی کے کام میں خرچ کرتا تھا، آدھا اپنے گھر والوں پر، اور رمضان کے پورے روزے رکھتا تھا. اس کی وجہ سے اس کی عبادت گزار سے بھی زیادہ تھی. بس یہ خواہش ہے کہ حضرت صاحب سے ملاقات ہو جائے تو بس پھر انشاءاللہ جائیں گے. بے شک عید کے دن بھی رہنا پڑے یا 3 دن کا قافلہ کرنا پڑے، ملاقات کر کے جان. جی امیر سے ملاقات کے لیے آپ عید قربان کرنے کو بھی جی 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 3 دن کے قافلے میں جانا پڑے، بے شک ہفتے کے مل کے پھر جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی یہ تو سوچ کے آئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جو ہی مسجد سے خارج ہوں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ جب داخل ہو تو اعتکاف کی نیت نئے سرے سے کر لیجیے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. اب اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، مسجد میں افطار کا ٹائم ہو گیا، افطار نہیں کر سکتے. چلیے نیت کر لیجئے، اب افطار کر سکیں گے. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ ثواب کے لیے نیت کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیں اعتکاف کی نیت کر کے. ثواب کے لیے نیت کریں، ذکر و درود تھوڑا کر لیں، یا 12 مرتبہ درود شریف چاہیں تو پڑھ لیں. اب افطار کریں یا کھائیں پیئیں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے ثواب کے لیے نیت کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جب رمضان شریف آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے، آئیے ہم بھی، میں پڑھاتا ہوں آپ پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا. آج سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شب عرس ہے. ساتھ میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شب عرس ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں تو فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ اپنے کہے پر اڑتا ضد کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि एक मस्जिदों की तादाद है जहाँ इस्लामी भाई कोशिशें करके नए नमाजी बनाते हैं, मस्जिदों में लेकर जाते हैं, और जो पुराने वहाँ पर नमाजी हैं उनका नए लोगों को छोटी छोटी बात पर एक डांटना, टोकना, या उन्हें ये कहना कि आप किधर से आ गए, रास्ता भूल गए, इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं जो नए आने वाले नमाजी हैं उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया होते हैं, और अक्सर इस तरह से मसाजिद में जाना छोड़ देते हैं। जवाब अता फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। कहीं कहीं इस तरह के इक्का दुक्का कोई ये बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना, बाज़ औक़ात ये इस तरह करते होंगे, और कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा वाक़या हुआ होगा जिस पर यह सवाल आपने कर दिया। हर मस्जिद में ऐसा नहीं होता। टोकेगा कौन? खुद मसाइल इनको बेचारों को नहीं आते होते तो कहाँ से टोकेंगे? तो जनरली मस्जिदों में ये माहौल नहीं है, और अगर कहीं किसी ने ऐसा वाकई किया भी है तो कोई कोई करते भी हैं। तो मेरे साथ भी हुआ है किसी दौर में, समझे? तो कि मैं जब बड़ा था, मतलब तो नमाज पढ़ते हुए किसी को मेरा सर लग गया, वो सजदे में था, फिर जो उसने मेरे साथ गुफ्तगू का उसका अंदाज था ना, उसको बड़ा तकलीफ देता। समझो आज तक उसकी कसक रह गई है, अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। अब तो शायद वो जिंदा ना हो, मुझसे उम्र में बड़े थे। ये बूढ़ों को बाद बस गुस्सा आ जाता है। हालांकि यही बात तकलीफ हुई तो मोहब्बत से भी तो समझाई जा सकती है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर कोई सा गलती करता भी है तो उनको मोहब्बत से, प्यार से समझाना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खातूने जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली शहजादी है। जन्नती सहाबी मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जोजा यानी वाइफ है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मी जान भी है और जन्नती औरतों की सरदार भी हैं। आपकी शक्लो सूरत अपने अब्बू जान अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। यही नहीं बल्कि आपका उठना, बैठना, चलना फिरना और बात करने का अंदाज भी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सादगी पसंद फरमाती थी और गरीबों की मदद फरमाती थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा सबके साथ अच्छे अखलाक और नरमी से पेश आती थी और जो कुछ भी मिलता था आप उसे बांट दिया करती थी। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने अब्बू जान हम सबके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा अदब करती थी। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके पास तशरीफ लाते तो अदब से खड़ी हो जाती, हाथों को चूमकर अपनी जगह बिठाती और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह वेलकम किया करते थे। कितना प्यारा अंदाज है ना? अंदाज तो बहुत प्यारा, मगर क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं? आइए इस बारे में अमीर अहले सुन्नत से पूछते हैं। अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि क्या हम बच्चियां भी अपने अब्बू जान का इस तरह अदब कर सकती हैं? माशाअल्लाह, ये भी एक उछूता अंदाज है। बीबी फातिमा खातून जन्नत शहजादी कौनैन रज़ियल्लाहु अन्हा के तारुफ का और आपकी शान बयान करने का माशाअल्लाह प्यारी प्यारी बच्चियों ने बड़े प्यारे अंदाज में आपको समझाया। तो अदब तो वाकई करना चाहिए, और जिस तरह बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने अब्बू जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किया, तो यार इस तरह का अदब तो कौन कर सकता है हम में से। लेकिन बहरहाल हमें इनकी पैरवी करना चाहिए, नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जब अब्बू आए तो एहतराम से खड़े हो जाए, हाथ बांध लें, है ना,
एहतराम करें। अब्बू कोई हुक्म दें तो फौरन वो काम कर लें, किसी चीज़ से रोकें तो रुक जाए। हाँ, जहाँ जहाँ शरीयत के मुताबिक। बाज़ वक़्त कुछ अब्बू ऐसे भी होते हैं जिनको इतना नहीं एहसास होता या मालूमात नहीं होती, तो वो गलत हुक्म भी कर देते हैं, तो वो तो नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी इनसे उलझें, झगड़ें, अड़ाउड़ी करें, शोर मचाएं, तो ये नहीं करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि दो मियाँ बीवी हैं, बीवी के पास सोना है और उस पर ज़कात भी बनती है, वो सोना बीवी की मिल्कियत में है, तो क्या इस सूरत में शोहर को उसकी ज़कात देनी पड़ेगी, जबकि शोहर कमज़ोर है, वह ज़कात नहीं दे सकता, तो इसके लिए शरई क्या हुक्म है? जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उसी को देनी है, दूसरा इसकी तरफ से दे, ये इसका पाबंद नहीं है। बीवी पर अगर ज़कात फ़र्ज़ सोना है तो उसी को देना पड़ेगा बीवी को। शोहर पर तो फ़र्ज़ ही नहीं है कि आप बोलते कमज़ोर है, अल्लाह इसको भी ताकतवर कर दे, ये भी राय खुदा में ज़कात अपनी देने के काबिल बन जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे अमीर सुन्नत, आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है कि कई लोगों ने जो है वो लाखों रुपए किसी को अगर कर्ज दिए हुए होते हैं, अगर उनका कर्ज उनको वापसी रिटर्न नहीं मिलता तो वो ये कहते हैं कि भाई जो है वो हमने जो है ज़कात इन्हीं पैसों की निकाल दी, अब क्योंकि हमारे को वो पैसे तो निकल नहीं रही है हमारे, तो ये जो पैसे हैं ये हम जो है वो ज़कात के तौर पे इनको दे देते हैं, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? इसमें तो ऐसा होता है ना कि वो कब्जा देना होता है, अपने कब्जे में आए ना, फिर इनको अगर वो हकदार है तो दे। अब जो पैसे खा गया और हम नियत कर लेंगे ज़कात दे दी, या मतलब वो नहीं निकाल रहा, लफ्ज़ खा गया मेरे मुंह से निकल गया, वो दे नहीं रहे, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि मैं दूंगा तो इसको खा गया कहना ज़ाहिर है दुरुस्त नहीं है। तो बारह लेके उसको ये इस तरह कह देने से कि मैंने अब ज़कात की नियत कर ली, इस तरह ज़कात नहीं होगी। सिर्फ उस रकम की जो उसने मुआफ़ कर दी वो ज़कात साक़ित हो जाएगी। यानी जैसे मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया कर्ज था, तो इस 1 लाख रुपए की जो 2,500 रुपये ज़कात बनती थी वो 2,500 माफ़ हो जाएगी, बाकी इसके अलावा जो ज़कात है तो वो बाकी रहेगी। हाँ, अगर रकम वो सारी उसने लाख रुपए कर्जा है मसलन, उसको माफ़ कर दिया तो वो माफ़ तो उसको हो जाएगा, लेकिन ये कि अब इस लाख पर जो ज़कात बनेगी वो उसको मतलब यानी कि देनी उस पर फ़र्ज नहीं होगी, क्योंकि माल उसके कब्जे में था ही नहीं, लेकिन कर्जा डूबा नहीं था, तो भी पिछले सालों की जो ज़कात इसको जब तक वो दे तो इकट्ठी देनी है ना। मतलब अगर माफ़ कर दिया उसे तो जितना मुआफ़ किया है उसकी ज़कात वो साक़ित हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। जैसे 1 लाख रुपया किसी पर था, माफ़ कर दिया तो जो 2,500 रुपये की ज़कात बनती थी वो माफ़ हो गई। अब जो पिछले सालों का आपने फरमाया कि अगर पिछले सालों की लाजिम है उसके ऊपर, तो अब ये देखा जाएगा कि जिसको मुआफ़ किया है अगर वो शरई फ़कीर है तो इस सूरत में पिछले सालों की ज़कात भी साक़ित हो जाएगी, और अगर जिसको मुआफ़ किया है वो शरई फ़कीर नहीं है तो पिछले सालों की ज़कात ये मुआफ़ नहीं होगी, वो इसे अदा करना होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि हम पॉलिश का काम करते हैं, हमारे हाथों पे पॉलिश लग जाती है, तो नमाज के वक़्त अगर हम इसको मुकम्मल साफ़ ना करें, यानी कि ज़्यादा साफ़ ना करें, तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? जितना मतलब अगर इसका जिस्म लगा हुआ है, किसी चीज़ की तह लग जाती है ना, कि इसको किसी तरह खुरचें तो खुरचना उसके लिए पॉसिबल होता है, तह लगना। जैसे नेल पॉलिश औरतें लगाती हैं तो उसके तह लग जाती है, लेकिन मेहंदी लगाती हैं तो वो रंग होता है, तो जो ओरिजिनल मेहंदी है तो उसका रंग लग गया तो तह नहीं होगी। अलबत्ता अब ऐसी मेहंदियाँ निकली हैं जो कुछ केमिकल डालते हैं और उसकी तह लग जाती है, उसके फिर अपने मसाइल हैं। तो बहरहाल लेके जितना अब हो सके अगर तह लग गई है तो उसकी तह को जो है वो साफ करें। तो जो काम काज करते हैं और उसके हाथ साफ होते ही नहीं है,
इस तो फिर इनके लिए रियायत नहीं, अगर तो हम मुमकिन ही नहीं है उसको निकालना, ऐसा हर्ज आ गया है और आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। पॉलिश पहले तो देखना ही पड़ेगी कि पॉलिश है किस तरह की, वो ऐसी है कि वाकई उसका जिस्म बन जाता है तो एक अलग मसला है, अगर जिस्म नहीं बनता तो वैसे ही वज़ू हो जाएगा। बाकी ये कि जो जिस काम के आदी होते हैं, जो करना होता है, रंगरेज वगैरह जो काम करते हैं, तो इनके लिए वो मुआफ़ होता है कि जिसकी देखभाल करना मुश्किल होता है, तो वो चीज़ मुआफ़ हो जाएगी। बाकी अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक तो उनको उसे साफ़ करना ही पड़ेगा। हाँ, खाल खुरचने की फिर वो इजाज़त नहीं होगी, जितना निकाल लेते हैं वो इनके लिए निकालना ज़रूरी होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुर्रम भाई ये सवाल कर रहे हैं कि अगर इमाम साहब रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बजाय अल्लाहु अकबर कह दें तो इससे नमाज दोबारा पढ़नी होगी या सजदे साहब से काम यानी नमाज हो जाएगी? ना नमाज दोबारा पढ़ने पड़ेगी ना सजदे साहू वाजिब होगा, सुन्नत छूटी। तो सुन्नत छूटने पर सजदे साहू वगैरह नहीं होता, ठीक, नमाज हो गई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज भाई ये सवाल कर रहे हैं कि वॉशरूम में वुज़ू कर सकते हैं? वॉशरूम में से मुराद गालिबन यही होगा कि बराबर में वो बेसिन होता है, लोग उस पर वुज़ू करते हैं। तो ये वुज़ू तो यहाँ हो जाएगा, अलबत्ता कुछ पढ़ नहीं सकते, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए अगर ऐसी जगह वुज़ू करना ही पड़ गया, आज घरों में यही है, जनरल मतलब घरों में इसी तरह है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वुज़ू के लिए अलग से एहतिमाम हो। तो बाहर निकल कर अब पेशाब कर लिया, जैसे अब बाहर वुज़ू करना चाहता है तो बिल्कुल बाहर निकला है दरवाजे के, और अब वुज़ू की नियत वगैरह कर लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें कि अंदर नहीं पढ़ सकेंगे। अब जाएं और वुज़ू कर लें। फिर भी नुकसान तो है कि हर उज़ू में धोने में, हर पार्ट धोने में दुरूद शरीफ पढ़ना ये फजीलत मुस्तहब है, और या कादिरो पढ़ने के भी फ़वाइद हैं कि कोई इगवा नहीं कर सकेगा जो या कादिरो हर उज़्व धोने में पढ़ेगा, तो हर पार्ट वुज़ू का धोने में वुज़ू करते पढ़ेगा तो या कादिरो। तो इस तरह के नुकसानात तो इसको हैं कि ज़िक्र दुरूद से महरूमी अंदर में, तो इसलिए वॉशरूम को कवर कर लिया जाए, पर्दे से नहीं है, कोई हार्ड चीज़ हो, वो जैसे कि चाहे तो गिलास लगा लें, गिलास पर आप ब्लैक जो स्टिकर आता है, शायद इसका कुछ नाम है ब्लाइंड स्टिकर या कुछ ऐसा, तो वो भी लगा सकते हैं आप, वो लगा लें, या जो चाहें कि आप इस तरह इसको पैक कर लें अपने इस वॉशरूम को। तो अब ये लगे कि ये अलग है और ये अलग है, या किसी और तरह से दरवाज़ा डाल लें, भले सस्ते वाला दरवाज़ा डालें लेकिन दरवाज़ा हो दाखिले का, लगे कि ये अलग दो पोर्शन है इसके, तो अब बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ सकेंगे दरवाज़ा बंद करने के बाद। मैंने इसी तरह वुज़ू खानों का घर में भी है, फैज़ान मदीना में यही तरकीब की हुई है। अब यार दुरूद शरीफ पढ़े मतलब नहीं तो मज़ा नहीं आता। बिस्मिल्लाह तो अल्लाह का नाम वुज़ू से पहले लेना, ये तो सुन्नत मुअक्कदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा तो ये अल्लाह का नाम लिया, तो इस तरह नाम लेना ये मुस्तहब है। अगर मुतलकन यूं कह दिया अल्लाहु अकबर वुज़ू शुरू किया तो भी ये सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ें तो ये अच्छा है। तो ये भी बाहर कहना है ना, और जब ये दरवाज़ा बंद हो गया, दरवाज़ा है इसमें, तब तो वहाँ वुज़ू खाने पर वो बेसिन पर वुज़ू खाना होना चाहिए। इतनी चीज़ें बनाते हैं अब तो, बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाते हैं घरों में लोग, जिनकी कुशादा जगह होती है, ये भी जायज़ है। बाग लगाते हैं अंदर में, ये भी जायज़ है। तो वुज़ू खाना बनाना ये भी जायज़ है। तो ये सारा अपने नफ्स के लिए लगाया आपने, और अल्लाह की इबादत के लिए वुज़ू खाना बनाने के लिए कोई जगह नहीं है।
तो बहरहाल ये कि घर में वजू खाना होना चाहिए। नक्शा भी दिया हुआ है, वजू का एक रिसाला है, या वो अपने नमाज के अहकाम में भी रिसाला है, उसके आखिर में मदनी फूल भी है वजू खाने के, और नक्शा भी है। तो इससे मदद लेकर आप वो एक ही नल का एक सीट भी नहीं रखनी इसमें, बस इस तरह लंबी सीट बना दे उस पर बैठने की, पाँव रखने का अलग थला बन जाएगा। और इस नल अपने हिसाब से आप देख ले कितना आपको माफिक आता है, नल लगा ले, मौज करें। घर के सब अफराद इस पर वजू करें, ज्यादा अफराद 2 नल लगा लें, आपके पास जगह होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहने से फ़र्क तो पड़ रहा है, अभी मुल्क से बाहर चंद जगहों पर देखने को मिला है, यूके में भी देखने को मिला, साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिला कि अब इस्लामी भाइयों ने ऐसा लग रहा है कि शायद उनका ज़हन बन रहा है और उन्होंने वज़ू खाने बनाने शुरू किए हैं, मुझे भी नज़र आए हैं। तो फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन ये कि बहुत रफ्तार इसकी इंतहाई स्लो है। शायद ऐसा लगता है कि चंद एक हैं जो इसको असर को कबूल कर रहे हैं, बकिया शायद वो हिम्मत नहीं कर पा रहा। हालांकि गुंजाइश देखी है बाकियों के यहाँ कि वो चाहें तो अपने यहाँ वज़ू खाना बना सकते हैं, कईयों के बाथरूम भी देखे हैं तो उनमें गुंजाइश होती है कि पार्टीशन वगैरह हो सकता है। अगर बाथरूम में नहीं भी है तो कोई बाथरूम से बाहर भी, यानी टॉयलेट से बाहर भी कहीं मुनासिब सी जगह पर वज़ू खाना बनाया जा सकता है। अगर हम बनाने कि हमारी सोच हो तो बन जाएगा इंशाअल्लाह। रिसाला वज़ू का तरीक़ा, इसके पीछे वज़ू बनाने का तरीक़ा, बाकायदा इसके मैप भी, वज़ू खाना बनाने का वज़ू खाना पूरी उसकी ग्राफिक, वो इसकी पूरी मेज़रमेंट दी हुई है। वज़ू का तरीका जो रिसाला है उसके एंड में उसकी पूरी मेज़रमेंट दी हुई है। या अमीर सुन्नत के ही इस्तेमाल में जो वज़ू खाना रहा है, बल्कि जो वज़ू खाना है ये समझे कि ये उसका मतलब कि ये सारा वो है बना हुआ। लेकिन मुश्किल ये कि जो क्योंकि कोई बनाता नहीं है ना, कोई बनवाता नहीं है, इसलिए कोई बनाता नहीं है, यही है, इनको तजुर्बा होता नहीं है बनाने वालों को। ये एक तो प्रॉब्लम है कि इनकी अगर बराबर इनकी मॉनिटरिंग ना रखे ना, निगरानी, तो ये क्या का क्या बना के दे देंगे आपको। ये बोल देंगे एक कतरा भी नहीं रुकेगा, अब कतरा नहीं रुकेगा, इतना दफा नहीं रुक जाएगा, जो फच फच करके छींटे उड़ेंगे, मौज करो। वो नहीं आता। मस्जिदों में वजू खाने सही नहीं होते, तरह तरह के वजू खाने होते हैं, इतने गहरे गहरे बना देते हैं कि खादिम भी इसमें कोई मतलब अखाड़े का पहलवान चाहिए। अगर हम जैसा आदमी तो यूं करे तो कमर में चूक पड़ जाए, इतने गहरे साफ कैसे करे यार इसको। ये बना इनको ये बोल देते होंगे मस्जिद वाले के वजू खाना बना दो, और वो बोलता होगा मैंने 10 मस्जिदों का बनाया, और 10 रोते थे, अब 11वां हो गया रोने वाला वजू खाने को, व्यवसाय बना के चला गया। यहाँ तक मैंने देखेंगे ऊपर का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, तो पानी नीचे जाने के बदले पीछे गिर रहा होता है पानी, बेचारों को सूझ ही नहीं पड़ता। तो जो नमाजी हो, तजर्बाकार हो, तो वो शायद हो सकता है कि, लेकिन बनाने का तजर्बा बहरहाल नमाजी को भी नहीं होता, ये गड़बड़ हो ही जाती है। स्लोप नहीं रखते सही, घरों का स्लोप नहीं रखते, छतों का नहीं रखते, पानी जमा होता रहता है, छत में टपकता है, स्लोप सही होगा तो पानी रुकेगा नहीं, जो टपकेगा। हुजूर ये तो आपके साथ जो देखेगा या यहाँ सुनेगा ना, तो उसको ये थोड़ा सा नमाजी के बात कर रहा हूँ, जिसने मतलब जिसको कई साल हो गए वज़ू करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, उसका कह रहा हूँ। वो आपको देखे या इस तरह की बातें सुने ना, या थोड़ा प्रैक्टिकल देख ले कि ये छींटे नहीं आने चाहिए, तो नल का यूँ होना चाहिए, तो कपड़े गीले होने से यूँ बचाने चाहिए। अब जब ये सोच ही कि कहीं नहीं है कि वज़ू, अगर वज़ू के पानी का छींटा आता है तो भाई क्या प्रॉब्लम है, अगर कपड़े गीले होते तो वज़ू के पानी से गीला हुआ ना, वज़ू का पानी है ना, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो उससे क्या प्रॉब्लम है। अगर बिल्कुल नीचे झुककर हाथ डालना पड़ता है भाई, प्रॉब्लम क्या है। और अगर यूँ मुंह के ऊपर पानी यूँ नहीं आता सही, तो ठीक है आ तो रहा है ना। तो ये मतलब कि ना, वो जिसको दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो अब ये है, तो पता ही कोई नहीं है कि यार ये भी सारी चीज़ें हैं एहतियाती। मुंह से खून निकलता है कितनों के, तो उनको ये भी नहीं पता होता होगा कि हमने मतलब हमारे मुंह से खून निकल आया, वो खून से लगे हुए छींटे आ रहे नहीं आ रहे। बल्कि वज़ू करते हुए कितनों का तो वज़ू में ध्यान नहीं है, वज़ू बातें करते करते तो वज़ू हो रहा होता है। और सुनाओ आज भी देर हो गई, अब इतने में पाँव भी धुल गया, आपने नियतें करते रहेंगे, आस्तीन ऊपर चढ़ाएंगे इतनी देर में, तो वो पाँव धोकर भी निकल जाएगा कि चल भाई। तो ये होता है। तो ये सारी चीज़ें असल में अंदाज़ा नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उन एहतियातों को
समझ ही नहीं पा रहे जो आप इरशाद फरमाते हैं। ये तो पुराना मसला है, वो आपने बोला ना अपने नियतें कर रहे हैं, आस्ती ने चढ़ा रहे हैं भाई, हाथ ये पाँव धो वो निकल गए बिल्कुल, अपने देखते रहे। इसका असल ये पुराना प्रॉब्लम है। पहाड़ी शरीफ में एक मुहावरा भी लिखा है ऐसे लोगों के लिए कि इनमें ये ठसी हुई है दिमाग में कि वुजू जवान का सा नमाज बूढ़ों की सी। जी, तो जवान हो या बूढ़ा हो, जो वुजू के फराइज हैं, एक बाल बराबर भी जगह कोरी नहीं रहनी चाहिए, तो एक रुमे के नोक पर भी पानी बहने से रह गया, जो हिस्सा धोना है वुजू में, तो वो वुजू तो नहीं होगा। तो सर्दियों में तो खासकर वो खाल जो वो सुकड़ती है, इसमें वो एक तरह से मतलब कि लकीरें पड़ जाती हैं, तो इसको ज़रा मलेंगे नहीं तब तक शायद पानी मुश्किल से वो धुले, या बहुत देर तक पानी में इसको भिगो के रखो तो शायद धुल जाए। एकदम से नल डालो तो वो तो उसमें से गुजर जाता है, और वो जो धारियाँ होती हैं सर्दी की वो तो खुश्क रह जाती हैं, सूखी रहती हैं। तो ये सारी तो ये तुम कहाँ करते हैं वुजू? वो तो शायद फिर बोलता है क्या हम तो बचपन से नमाज पढ़ते हैं, और ये वो प्रॉब्लम, ये नमाज पढ़ी कब है यार? सही नमाज मुराद है मेरी। अब ये वुजू क्यों रोहित हम रो रहे हैं अभी कि वुजू नहीं करते सही, नमाज कहाँ से ही पढ़ते हैं? सीखने का किसको टाइम है? नोट गिनना सबको आता है, नमाज पढ़ना ये पढ़ लेते हैं, बस जो भी बाप दादाओं को पढ़ते देखा था तो इसी तरह पढ़ रहे हैं। हालांकि इसके भी बारीक बारीक मसाइल हैं। एक हज़रत मौलाना कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान में एक बार इन्होंने फरमाया था कि एक बाप ने अपने बेटे को इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजा, 10 साल के बाद उसका कोई खत मिला। पहले ये व्हाट्सअप तो नहीं था कि इधर सांस लिया और उधर आवाज निकली, तो अमेरिका में जाकर, तो 10 साल के बाद खत मिला और उसने कहा कि मैंने को 10 साल लगे और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज सीख ली है। कि तो ये मतलब जरा कि खाला जी का घर तो नहीं, कारोबार भी सिखाते सिखाते बेटे को क्या बोलना चाहिए 419 जमा 1 बनाते बनाते भी कितने साल लगते होंगे जो बनाते हैं। तो बहरहाल लेके है, तुम हर काम में सीखना पड़ता है। और जो हलाल कारोबार करते हैं 16 आने 100% हलाल करते हैं, मिलावट वाला माल भी नहीं बेचते, मिलावट वाला होता है तो बता देते हैं कि भाई इसमें इतनी इतनी मिलावट है, फिर ये कहकर बेचते हैं। जो भी इसमें खामी है उसको छुपा कर नहीं। जैसे अक्सर गोश्त फरोश जो है ना, ये मैं जब गोश्त लेता था ना, इस तरह वो हड्डी जो है ना ये बोटी के नीचे छुपा के रखते थे। अब हो सकता है शरीफ हो गए हूँ, ये यूं मतलब आदमी समझेगा यार वाह यार बोटा है ये, तो नीचे पता चलेगा जब घर जाओगे ना तो पता चलेगा कि बोटा दिया या अड्डा था। अच्छा फिर इसमें अब तो पानी भी डालते हैं। उसकी एक तरकीब है इन लोगों की कि ज़बह करने के बाद ये दिल की गलबन उसमें या ये मतलब मेन रगे होती है ना, तो ये नलकी डालते हैं, नलकी से पानी इसमें भर जाता है, गोश्त का वजन बढ़ जाता है। अच्छा अब ये आप ले लो फूला फूला हुआ गोश्त मजे का, घर जाओ जब तक ये बेड़ा ही पार। या फिर एक चालाकी ये करते हैं, ये गोश्त में जैसे रान है, इनको टेक्निक पता होती है, ये गोश्त की रान में इस तरह वो बलून फुलाते हैं ना, ये उसको फुलाते हैं तो ये सब फूल कर खूबसूरत हो जाएगी रान। अब ये बकरे की रान है, आपने ये इसी में से लिया, भाई ये तो बहुत जबरदस्त है, लिया। एक सही बता रहे थे कि मैंने ये लिया, घर जाकर जब हमने निकाला गोश्त तो लिया तो गोश्त तो हड्डियां निकली इसमें से, समझे, इतना फूल के वो खूबसूरत हो गया था, और निकली घर पहुंचे तो हड्डियां। तो ये ऐसे 419 जमा 1 जो समझते हैं समझ गए होंगे। तो ऐसी ये नहीं, ये खुदा का खौफ नहीं है। अच्छा अब रमजान शरीफ है, आपको समोसे बगैर गुजारा नहीं है, इनको लूटे बगैर गुजारा नहीं है। लूटने वालों हर गोश्त फरोश ऐसा नहीं करता होगा, मैं सबको कह भी दी ना, जो करते हैं उसको कह रहा हूं।
दुनिया देखी भाली है, गोश्त बाजार में भी सब कुछ मैं तो घर का सौदा सुलभ भी लाता था और बहुत कुछ यानी कि तजर्बात इसमें भी हो गए मुझे, हो गए थे। अब तो गोश्त मार्केट की शक्ल भी देखना नसीब नहीं होती। तो ये क्या अब ये क्या आपको कबाब समोसों के बगैर नहीं चलता ना। कबाब समोसे रमजान की मेन आइटम है, पकोड़े कबाब समोसे और चपली कबाब या पता नहीं शामी कबाब क्या क्या बनते हैं। तो ये मतलब आपके लिए इसके लिए गोश्त चाहिए। तो ये बड़े जानवर की ओजड़ी और इसमें इसको छिलका उतार के अब बन गई बट। ये बट जो है ये इसमें मैंने देखा है मतलब खुद तिल्ली के टुकड़े। तिल्ली समझते हैं? सब नहीं समझते होंगे तिल्ली भी यार। एक अंदर में पेट के अंदर वो जो कलेजी के साथ तिल्ली दिल ये होते हैं। तो तिल्ली ये अंदर में गालिबन चिपकी हुई होती है, वो नीचे सीने के नीचे अंदर। तो ये बहरहाल तिल्ली, बड़े जानवर की इतनी बड़ी बड़ी तिल्लियां होती है। ये तिल्ली के पीस और वो बट के पीस ये मिक्स करके मशीन में पीस रहे थे और लालम लाल गोश्त निकल रहा था, जिससे ये ताज़ा ताज़ा गोश्त का जैसे कीमा होता है ना, तो कीमा निकल रहा था। तो ये मतलब जो बाजारी समोसे होते हैं ना, ये बेचने वाले ये समोसे ये गोश्त देते हैं। धोना ये इन लोगों का उसूल है। कबाब समोसे में अगर कीमा धोएंगे तो इसका टेस्ट नहीं होगा। इस तरह बारबेक्यू का भी इनके यहाँ उसूल है कि गोश्त धोए बगैर सेकेंगे तो टेस्ट ही ज्यादा होगा। इसी तरह कढ़ाई गोश्त आया मुंह में पानी, अच्छा आज नहीं आया, डट के खाया था, अच्छा थोड़ा थोड़ा आया, खैर। तो ये कढ़ाई गोश्त, ये फ्राई गोश्त, ये बगैर धोए पकाए जाते हैं। अब वो चाहे उसमें गोबर लगा हुआ था या बैंगनी लगी हुई थी या ताज़ा खून जो ज़बा के वक्त ना वो लग गया था, ये मतलब आपको नज़र कुछ भी नहीं आएगा तो हटा लेंगे ना, उठा लेंगे बैंगनी है तो ये यूँ पीस करके इसको ये पकाया जाता है। इससे टेस्टी ज़्यादा होता है। ये इन लोगों के उसूलों के मुताबिक हम घरों में भले धोते हैं, लेकिन बाजारी जो है ना, बाजार में तो बहुत पुराना एक मतलब चुटकुला मेरा है कि मैंने किसी होटल में जाकर, बहुत दाऊद इस्लामी का शायद शुरू का दौर था, तो होटल में हम लोग कोई ऐसे मौके आते थे, खाने होते थे, हम बयान करके भी आते थे। तो बारहा ऐसा होता था कि घर में से टिफिन ले आते थे और कुछ होटल से भी लेना पड़ता था, कुछ साथ होते थे, या कभी टिफिन मौजूद नहीं है तो होटल में खा लिया। तो मैंने वो पठानों का होटल था, तो खैर मैंने उसको पूछा कि वो बकरे का कीमा है, तो उसने बोला कि हम मौलाना साहब हम आपको बोलता है कहीं भी बकरे का कीमा नहीं मिलेगा, सब झूठ बोलता है। ये बड़े का कीमा होता है, बड़े जानवर का, बकरे में बोटी थोड़ा होता है, तो ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, हमारे पास भी नहीं है बकरे का कीमा। बेचारे ने साफ साफ बता दिया। अल्लाह खैर करे, होते ऐसे भी होते हैं मतलब। मगर अब मौलाना साहब को नहीं ठगा, जो दाढ़ी वाला है उसको दूसरे को ठगा तो बात तो गुनाह तो होगा ना। अगर ठगा तो धोखा दिया कि बकरे का कीमा के अगर बड़े का टिका दिया तो गुनाहगार तो होगा। अल्लाह पाक गुनाहों से बचा तो है। मतलब बहुत मसला यार। लेकिन हर समोसा हर कबाब बाजार का हम नापाक नहीं कहेंगे जब तक हमको कंफर्म पता नहीं है, लेकिन ये हो रहा है इस तरह। ये भी मेरी पुरानी मालूमात है। यानी मैंने यहाँ तक सुन रखा है कि जमा हुआ खून ये बट में मिलाकर इसको भी पीसते हैं। मैंने ये देखा नहीं, मैंने तिल्ली देखी है, ये भी मिलाते हैं और इस तरह वो लाल करके चला रहे होते हैं बगैर धोए। ये खुदा बेहतर जाने, सुना है मैंने। हो सकता है कोई गोश्त फरोश तो अपने पास है ऐसे गोश्त फरोश भी माहौल में, वो इंशाल्लाह नहीं करते होंगे सर, तो वो तस्दीक भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। जैसे कि गुटके जो बाजार में मिलते हैं, पान गुटके, ये गुटकों में भी मुर्गी का खून डाला जाता है। हर एक डालता हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन डाला जाता है। लोगों ने इसकी तस्दीक की है, बनाने वालों ने भी गालिबन तस्दीक की है, जिन्होंने इनके पास काम किया कि हाँ ये डालते हैं, से गुटके टेस्टी हो जाते हैं। और फिर
अंजाम इतना खतरनाक होता है, बेचारों को क्या क्या हो जाता है। मुंह का कैंसर, खासकर गुटकों से, ये खून की वजह से हुआ, ये नहीं कह रहा। एक तो मतलब यानी कि छालिया जो होती है वो गली सड़ी बिल्कुल थर्ड क्लास छालिया उसमें चल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा ना। अच्छा, फिर ये कि हमारे यहाँ कत्थे की पैदावार नहीं है। पाकिस्तान में पहले तो नहीं थी, अब आजकल हो गई हो तो मुझे पता नहीं, कत्थे की पैदावार। तो कत्थे की जगह मिट्टी में चमड़ा रंगने का रंग मिलाया जाता है। बिकते कत्थे बाजार में, लेकिन ये कत्था नहीं होता। हमारे मुल्क में कहते हैं इसकी पैदावार नहीं है कत्थे की। ये इस तरह का कत्था, फिर चूना डाला जाता है और पता नहीं क्या क्या अला वला और डालते हूँ। तो ये होते हैं गुटके, तो इनको बड़ा टेस्ट आता है। अपने को देखने से चिड़ हो जाएगा, मजा ना आए कि यार कहीं मुर्गी का खून तो नहीं डाला इसमें। अल्लाह पाक आफियत दे। ये सब आदतें छोड़ो यार, घर का साफ सुथरा खाओ। होटलिंग करते हो यार, पता नहीं क्या गधे घोड़े खिला देते हो, आपको क्या पता चले यार, कोई भरोसा नहीं है इस आपको। नहीं, मुझे पता है लोगों के धोखे। अब जैसे कि भैंस का बेटा होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, पाडिया बोलते थे, पाडिया इस तरह। तो भैंस का जो नर होता है बच्चा, इसको काय को खिलाएंगे? ये इसको देखा दूध तो देगा नहीं, इतना घास खा जाएगा। इसको कट्टा कहेंगे? कट्टा जवान होता है। अच्छा, इसको पाडिया बोलते थे। पाडा कट्टे को ना, बड़े भैंसे को, इसको पाडिया। हमारी यानी कि मेमनी की बात कर रहा हूँ, उर्दू का इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है। तो ये बच्चा बहुत मुलायम गोश्त होता है इसका भी, और गाय का बेटा भी, वही छोटा बछड़ा बिल्कुल 2-4 दिन का समझो, कि इसको खिलाए कौन, और दूध पी जाएगा तो ये बेचेंगे क्या दूध, तो इसको जल्दी गोश्त फरोश के हवाले करते। अच्छा, ये कानूनी उन दिनों तो जुर्म था, अब पता नहीं है, मगर बिकता था। रिश्वतों से वो चक्कर हो जाते हैं, मतलब वो मोहर भी लग जाती थी। इसका गोश्त जो है ना बहुत हलवान और नरम। इसकी चांपें बकरे की चांपों के तौर पर वो चलती थी। अब तो पता नहीं किस किस की चांपें डालते होंगे। चलो कुछ भी, वो हलाल तो था वो। अब तो दौर बहुत यानी कि तनज़्ज़ुल में उतर गया। तरक्की का उलट है तनज़्ज़ुल। तो अब तो खुदा जाने क्या क्या खिलाते हूँ। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। तो रमजानों में तो खासकर गोश्त की वैरायटी जो है ना, इसको बड़ा बाजार में तो खाने से बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए, और घर में भी लाते वक्त भी इतनी होशियारी हो। कोई सा नेक आदमी गोश्त फरोश, नेक नमाजी भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, देखे मैंने अपने माहौल में भी है, मुबल्लिगीन भी आपको मिलेंगे इसमें। तो कोई अच्छा सा गोश्त फरोश हो, नेक नमाजी, अल्लाह रसूल को मानने वाले तो होते ही है, यानी कि आम उर्फ में कहते हैं मानने वाला। तो ऐसा मतलब यानी कि गोश्त फरोश हो, बस इसको आप इसके गाहक बंद जाए आप, वो उसी से लें। तो रमजान में भी नहीं ठगी करेगा, आम दिनों में भी नहीं। आम दिनों में भी कीमा तो ये सारा साल चलता है। शायद मैंने तो रमजान के अलावा देखा था ये बनते हुए। और ये जो बिकता है ना कीमा तैयार, ये उसमें भी चल जाइए। ये बट और ये खून या ये तिल्ली का देखा मैंने, खून का देखा नहीं है। तो ये चल जाए, उसमें भी बेचेंगे। फिर छिछड़े फेंकने के, और जो अचरा कचरा होता है, बात चीजें हराम होती हैं वो भी, जैसे गदूद, ये लोगों को पहचान कम होती है। बाज बड़े गदूद जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको समझ आती है, इतने गदूद भी होते हैं। गदूद खाना हराम है, तो ये भी उसमें मिक्स होते हैं। और वो कपूरे नाम सुना होगा, ये भी हराम है। ये होटलों में इसकी डिशें बनती है, कटाकट के नाम से खाते हैं लोग मजे ले लेकर, गुनाह इसका खाना। तो और मतलब क्या क्या अला बला खिलाते हैं यार। इसके 22 अज्जा अदालत ने लिखे, गोश्त के 22 पार्ट, जिसमें हराम भी हैं, मकरू भी हैं, ममनू भी हैं। मिक्स 22 की लिस्ट जो है ये आपको आदाब ताम में भी मिलेगी। वो जुड़ी खाना ये भी हराम है, मकरू तहरीमी। हराम
ही हुआ, मतलब समझो कि हराम के करीब है, हराम में ज़न्नी बोलते हैं इसको। तो हर मकरूह तहरीमी हराम नहीं होता, बाज तो इसमें ये ओजड़ी शामिल है जो हराम इसको कहेंगे। अलबत्ता जो छिलका उतार दिया जो गलाजत से बिल्कुल मुत्तसिल ज्वाइन था वो उतार दिया, तो अब जो बड़े जानवर का ये उतारते हैं, तो ये अब वाइट गोश्त रह जाता है, ये बट कहलाती है, सफ़ेद गोश्त। ये बट को हमारे उलमा जायज़ कहते हैं कि ये जो असल वजह थी इसके हराम होने की वो बिल्कुल गोश्त से मिला होना। तो अब ये कि जो ये ऊपर से इसकी जो जिल्द उतर गई ना, तो अब ये कि ये बट है, ये खा सकते हैं। आंत भी नहीं खा सकते, आंतें भी खा जाते हैं, आंत की भी डिश बनती है, आंत के अंदर कीमा भर के इसकी डिश बनती है, पकाते हैं। तो आंत में चूंकि से अंदर से जिल्द उतरती है, गंदगी है इसमें, तो ये इसके खाने की सूरत नजर नहीं आ रही। खून भी हराम है, बहता खून। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा एक सवाल है अमीर अहले सुन्नत से कि इस्लाम ये कहता है मिलावट के बारे में कि तिरमिजी की एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। तो हम इस चीज़ को आगे लेकर चले हैं कि जो इस वक्त मिलावट का जो रुझान है इस पर अमीर अहले सुन्नत हमें आगाही दें कि इसके लिए हमारा मज़हब क्या कहता है और क्या अहकामात हैं मिलावट के बारे में, जो खाने की और बहुत सारी चीज़ों में जो हम मिलावट कर रहे हैं उनके लिए इस्लामी अहकामात क्या हैं। ये हदीस पाक के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं। तो हम में से नहीं से मुराद है हमारे तरीके पर नहीं, यानी इसको ये नहीं कि अब इस्लाम से निकल गया, बल्कि हमारे तरीके पर नहीं। तो यूं मतलब अगर मिलावट है और बता कर दिया कि भाई इसमें ये मिलावट है और हमने ले ली, पता है, दोनों को पता है, बेचने वाले को खरीदने वाले को, तो ये जायज़ होती है इस तरह की मिलावट। और अगर बताया नहीं तो अब वो धोखा है। और कई धोखे की मैंने आपको मिसालें अभी अर्ज की भी। तो अगर यही अगर बेचने वाला कहता है कि भाई मैंने तिल्ली भी हलाल है, मैं तिल्ली और बट मिलाकर ये कीमा बनाया हुआ है, या उसको पता है कि इस तरह का ये बना हुआ है और ये ग्राहक को कहता है कि भाई ये इसका कीमा है, तो अब ग्राहक ने खरीदा तो ठीक है, जायज़ है। लेकिन वो बेचने वाला समझता है कि अगर ये बोलूंगा ना तो ये आग थू करके आग छी करके निकल जाएगा, ये लेगा नहीं, मतलब तो इसलिए वो बोलेगा कैसे, है ना। जिसको बोलने का सहन होगा तो वो बेचेगा ही नहीं, कि बोलूंगा तो किसने लेना ही नहीं है। तो इस तरह मतलब समोसे वाले को आप जाके पूछोगे तो थोड़ी बताएगा आपको, इसको हो सकता है पता भी ना हो पूरा, ये भी हो सकता है बेचारे का खुद धोखा हो रहा हो, और हर एक ऐसा करे ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है खालिस गोश्त का भी हो कीमा, तो हम हर फर्द को तो कोई इसको हुक्म लगा नहीं सकते। जिसको पता है वो वाकई गुनाहगार है ऐसा करने वाला, जो गोश्त का कीमा समोसा दे रहा है कि गोश्त के कीमे का है। तो उर्फ नहीं है इस पर, तिल्ली को गोश्त नहीं कहते, सिरी पाए को गोश्त नहीं कहते, ओजड़ी को गोश्त नहीं कहते, गुर्दे को भी कहाँ गोश्त कहते, कलेजी को गोश्त नहीं कहते, फेफड़े को भी गोश्त नहीं कहते। ये अलग ही आलात, इनकी दुकानें भी अलग होती हैं, या ये अलग अपने हिसाब से बिक रहा होता है। फेफड़े को भी बलून की तरह, गुब्बारे की तरह फुला के ऐसा खूबसूरत करके लटका के रखते हैं, पहले तो रखते थे तो पता चल जाता था, मैं लाता था ना कि ये, तो इस तरह मतलब ये करते हैं, मतलब अल्लाह पाक हिदायत करे। तो धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हजरत इब्ने माजा ने वासिला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ऐब वाली चीज बाय की यानी बेची और उसको जाहिर ना किया, वो हमेशा अल्लाह ताला की नाराजी में है, या फरमाया कि हमेशा फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। एक और हदीस पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہو، فالٹ ہو، تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھیری کے پاس گزرے، اس میں ہاتھ ڈال دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلیوں میں تری محسوس ہوئی، ارشاد فرمایا اے غلے والے، یعنی اے اناج بیچنے والے، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تو نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جیسے کہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، پانی اس بارش بھی اگر پڑ گیا، وہ تو بیچنے والے نے تو ظاہر صحیح بات کی کہ بارش کا پانی پڑ گیا، اب پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھیگا ہوا اوپر رکھ دے تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ بھیگا ہوا ہے، تو چھپایا گیا، تو یہ دھوکہ، یا بتا دے آدمی، دکھا دے سب کہ یہ اس میں پانی کی تری ہے۔ اب تو بلا ضرورت بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک بار سبزی والے کا مجھے یاد رہ گیا، سبزی لینے گیا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو یعنی کہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہے کہ سبزی تازہ نہیں ہے، خامخواہ وہ تازہ کر کے بیچ رہا تھا۔ کیا کیا جائے، مچھلی کئی دن تک وہ کشتی میں رہتی ہے، وہ برف میں رکھتے ہیں، وہ پھر باہر آتی ہے تازہ مچھلی۔ گوشت بچ جاتا ہے، وہ بھی برف میں، یہ بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں۔ تو یہ اب ظاہر گوشت فروش کے لیے تو آزمائشیں بہت ہیں۔ اب یہ بولتا ہے کہ یہ گوشت 2 دن پہلے کا ہے، لینا کس نے؟ نہیں لے گا آدمی، تو اس کا پتہ چل رہا ہے کہ اگر نہیں بتائیں گے تو یہ لے لے گا، یہ دھوکہ نظر آ رہا ہے نا۔ کلیجی ہوتی ہے پرانی برف کی، اس پر میں نے خود آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے، وہ دل ہوتا ہے نا، اس کے اندر خون ہوتا ہے، اس کا دل کا خون اس پر چھڑک کر اس کو لال کر کے وہ تازی کی جیسی کر کے پھر بیچتے۔ بہت مطلب کس چیز کا روئیں، دال میں ایسی سی ملاوٹیں دالوں میں کہ دال میں ایسی چیز ملاتے ہیں، دال کی طرح کا کوئی ہے مطلب دانا کہ جانور کا ہے تو اس کو بھی نقصان پہنچے، میری معلومات ہے، لیکن یہ انسان کو کھلاتے ہیں دالوں میں۔ جہاں بھی یہ پکوڑا مزے لے کر پکوڑیاں، منہ میں پانی آ رہا ہے، نہیں روکو پانی کو، ابھی سنو پہلے، یہ تیار جو بیسن ملتا ہے نا آٹا، یہ سارے سال کا اسٹاک جو ہوتا ہے دالوں کا، یہ اس میں گھن لگ جائے، کیڑا لگ جائے، جالے پڑ جائے، کچرا گھس جائے، جو بھی ہے، یہ سیزن ہے رمضان کا، آپ کو پکوڑیوں کے بغیر نہیں چلے گا، آپ کو آلو والے پکوڑے کھانے، آ جاؤ، ایسے کیڑے کھلائیں گے کہ پھر پیٹ کے کیڑے کا علاج کرتے رہنا۔ تو یہ سارا پیس کر ضرورت ہے کلر بھی مار دیتے ہو، بہترین آٹا، تازہ آٹا دستیاب ہے دکان پر، خریدو، کھاؤ پکوڑے، موج کرو۔ ایسی یعنی کہ آدمی جائے تو جائے کہاں؟ مدینے میں، کہیں مطلب بننا ہے نہیں، اب پکوڑا آدمی کھائے گا تو صحیح نا، یہ ایسا کرتے گلے سڑی دال، وہ بالکل یعنی کہ دیکھیں تو مطلب کچرا کنی میں ڈالنے کو دل نہ کرے، ڈسٹ بین میں گئے یار ڈسٹ بین سے بدبو نہ اٹھے، یہ کیڑے چل کر اپنے گھر میں آئیں گے۔ پھر چوہوں کی مینگنیاں بھی ہوتی ہوں تو تعجب نہیں ہے، کیا جو اللہ بلا ہوتا ہے، یہ اس میں پسا ہوا تیار آٹا، بہترین پیکج، اور یار گھر کی ضرورت ہے رمضان میں کم و بیش، میرے گھر کے علاوہ شاید، تو یہ ہے مصیبت۔ سارا سال ایسا آٹا نہیں ملتا ہوگا، لیکن رمضانوں میں یہ اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی معلومات ہے کہ یہ پھینکیں گے کائی کو یار، جمع جو بھی ہوتا ہے، جو بھی نکلا رمضان میں، کھجوریں بہت اسٹور کرتے ہیں، اسٹاک کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ اس کو میں نے دیکھا سرسوں کا تیل لگاتے ہیں،
تو یہ ٹیری کر کے تو تیل یوں لگا کے یہ پھر چمکدار، اب یہ جیسے جھاڑ سے اتری ہے، کھاؤ جان بناؤ ہے، مطلب ہر چیز میں، مطلب تقریباً جو بھی چیز، دودھ کے ایسے ایسے لکوڈ پیکٹ میں آتے ہیں، سنا ہے کہ وہ دودھ ہی نہیں ہوتا لیکن دودھ کا کام دیتا ہے، چائے بھی بن جاتی ہے۔ اس کا ایک کلپ بھی میں نے سنا تھا، وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں بتا رہا تھا کہ ہم یہ بھی ڈالتے ہیں، یہ بھی ڈالتے ہیں، کہ ہم کو دودھ پورا کرنا ہوتا ہے سب کو، دودھ یعنی چائے بھی بنتی ہے، ملائی بھی آتی ہے اس میں، اور یہ پتہ نہیں وہ نام چیزوں کا بھول گیا، بالکل یعنی کہ صابن جیسی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں اس میں مل گیا، لیکن ہر دودھ ظاہر برا نہیں ہوتا۔ سارے اسی طرح کرتے ہوں گے، یہ سب نہیں کرتے ہوں گے، یقیناً سب نہیں کرتے، مطلب یعنی کہ ہم نے جو دودھ لیا اس کو ہم کیسے یقینی طور پر یہ کہہ دیں، ورنہ تو یہ خالص دودھ میں مسائل کم ہے یار، بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، یہ تھن کو یوں چوائی کرتے ہیں اور ناخن ڈگا بیچاری کو، جانور کو، اس کا خون بھی رس رس کے دودھ میں آ رہا ہے، پھر مینگنی ہے تو گوبر کی ڈلیاں اڑ کے دودھ میں، یہ ایک بار اس کا بھی مدنی مذاکرہ ہوا تھا، یہ دودھ کے بھی مسائل ہیں یار، اب اپنی بکری پالے تو ہو یار، اور وہ بھی جس کو دودھ نکالنا ہو بھی ٹرینڈ ہو، اس کا ناخن لگ کر بھی خون نکلا تو دودھ میں جانا ہے، اور بکری نے وہ تھوڑا جھٹکا مارا تو ایک مینگنی اڑ کر اندر آئی تو سارا دودھ گیا کام سے۔ تو یہ گوالے جو پتہ نہیں کتنی احتیاطیں کرتے ہوں گے، کیا کریں اتنے سارے دودھ گئے۔ اللہ 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 رحم کرے، ہماری ہرس ختم ہو جائے نا تو بہت ساری چیزوں سے جان چھوٹ سکتی ہے، ہرس نہیں ختم ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے سب کھلا دیتے ہیں اپنے کو، پیسے لے کے کھلاتے ہیں، ایسے زوراور ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے پچھلے سالوں میں بھی اس طرح کی چیزیں بیان کی تھی جو مارکیٹوں میں خرابیاں ہیں، مگر شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی فرق پڑا ہو نہ پڑا ہو، کچھ اندازہ نہیں ہے۔ میرے خلاف ایسا اس وقت محاذ بن رہا ہوگا، شیطان ایسا ان کو اکسار ہو گیا، یہ تمہارا دندہ توڑے گا، سمجھے؟ دندہ میں نہیں توڑتا، میں آپ کا دندہ بڑھاؤں گا انشاءاللہ، جو خالص کرتے ہیں میں تو ان کا دندہ بڑھا رہا ہوں، اللہ ان کو اور اجر دے اور برکتیں دے، جو ملاوٹ کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، میں بددعائیں تھوڑی دیتا ہوں، لوگوں کی لیتے رہو بددعائیں، میں نہیں دیتا آپ کو، میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ کرے اصلاح ہو جائے۔ اچھا، سے توبہ کرنے کا ہم کہیں گے، یہ تھوڑی کریں گے یار برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو آپ جو بھی کرتے ہیں صاحب یہ خوف خدا پیدا کریں، میں نے غلط کہا میری اصلاح کر دیں، دلائل کے ساتھ کوئی اصلاح کرے گا میں مان جاؤں گا، یہ بات پر بات نکلی تو چلو میں نے کہا موقع ہے، رمضان میں کباب سموسے پکڑے لوگ کھاتے ہیں تو میں نے کہا شاید کوئی اکا دکا بچ جائے، یہ کھائے مسجد میں بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی کھائے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں ابھی معتکفین آئیں گے، ابھی تھوڑا کھاتے پیتے لوگ آتے ہیں، 10 دن آخری ہوتے نا، یہ کباب سموسے چوپا لگا کر یہ رول اور یہ کھا رہے ہوں گے آپ، غریب آدمی خالی منہ میں پانی آئے گا تو اور پانی پی کے اس پانی کو اتارنا پڑے گا، سموسا کباب کون کھا سکتا ہے، غریب آدمی ہے، مطلب پیٹ نہیں بھرتا، گھروں میں جو حالات ہیں بیچاروں کے، یہ کہاں کھائیں گے یہ کباب سموسے، اللہ پاک بہتر کر دے۔ تو یہ کہ جتنا ہو سکے آدمی بچے، یا ایسے شخص سے لے کے جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ خوف خدا والا آدمی ہے اور یہ صحیح چیز دے گا ہم کو، یہ مشورے سر، بچ تو کوئی نہیں سکتا، ہم بھی نہیں بچ سکتے سر، چیزیں تو لوگوں سے خریدنی پڑتی ہے، منگوانی پڑتی ہے، اب اللہ بہتر جانے، ہر چیز کا تو اندازہ تو نہیں ہوتا نا کہ ناپاک ہے، نہ یہ دودھ جو بازار میں بکتا ہے اس کو میں ناپاک کہہ رہا ہوں، ناپاک نہیں کہہ سکتے، کنفرم تو ہم لوگ نہیں پتا نا، ایسا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے، لیکن دودھ پینا بھی حلال، پکوڑے کھانا بھی حلال، کباب سموسے کھانا بھی حلال، جب تک یقینی معلومات نہیں ہے اس وقت تک کسی چیز کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ حضور، آپ سے سوال کرنے والے آغا فخر حسین صاحب تھے اور ان کے آگے لکھا ہوا تھا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ اس شعبے کے کوئی ہوں گے آفس کے اندر۔ اچھا، آپ دنیا بھر کا اگر آپ کو کئی ملکوں کا آپ کو اندازہ ہے کہ جو چیزیں ابھی آپ نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک تعداد یہاں تو جہاں ہم ہیں وہاں سے تو ہے، لیکن دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جن میں یہ چیزیں ہو نہیں سکتی، کوئی کرنا چاہے تو شاید نہیں کر سکتا،
کیونکہ وہاں پر ڈپارٹمنٹ بہت مضبوط ہے اور ایکسپائری ڈیٹ والی چیز بھی نہیں نکل سکتی, نہ کوئی ایسا کمزور آئٹم بک سکتا ہے کیونکہ فوراً لائسنس کینسل ہو جاتا ہے, کیونکہ رشوتیں نہیں ہیں, نہ ہونے کے برابر, یعنی یہ کہہ سکتے ہیں رشوتیں نہ ہو. اور مطلب لوگوں کو ڈر ہے, خوف ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی چیز بیچی جو مطلب کہ جو ہیلتھ سے ہٹ کر ہے تو باقاعدہ اس کے اندر ایک تو ہمارے اب ایک فوڈ انسپیکٹر ہوتے ہیں, پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے. اگر یہ ڈپارٹمنٹ میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان سب کو پتہ ہوتا ہے, ایک تعداد کو پتہ ہوتا ہوگا کہ کیا کہاں غلط ہو رہا ہے اور کہاں صحیح ہو رہا ہے, اور کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. اگر یہ رشوت کا سلسلہ بھی بند ہو جائے اور اس طرح کی جو بددیانت قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر یہ بھی مطلب کہ ان کی بھی اصلاح صحیح معنی میں ہو جائے تو یہ جہاں جہاں یہ غلط ہو رہا ہے, بےمانی ہو رہی ہے, ملاوٹ ہو رہی ہے اور اس طرح کے مطلب کہ غلط چیزیں بک رہی ہیں تو اس کو روکا تو جا سکتا ہے. اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت ہو جائے. اب جن کا سوال ہے وہ تو آپ نے ماشاءاللہ اچھا ہو سمجھا, تو یہ پتہ نہیں کتنے ان کے پاورز ہیں. اچھا پاورز ہوں بھی تو اب جب آوے کا ہوا بگڑا ہوگا تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا یار. یہ بیچارے کریں گے تو ان کی سنے ان کو بدلی کروا دیں گے, ٹرانسفر کروا دیں گے. انہیں تو بہت بری حالت ہے. کوئی آ جائے ایسا ایس ایچ او تھانے میں جو رشوت نہ لیتا ہو اور رشوت پر پابندی ڈالے, کتنے دن ٹکے گا یہ؟ صحیح ہے, ایک جمعہ پڑھ لے گا, دوسرا جمعہ محلے میں نہیں پڑھ سکتا. بڑے بڑوں کو یا مل جل کے آگے پیچھے کر دیتے ہیں. رشوت خور جو ہے نا, یہ رشوت کی وجہ سے جو تباہ کاری ہے نا, ہر چیز ملاوٹیں جو اتنی میں گنوا رہا ہوں, اگر مطلب رشوتیں بند ہو جائے تو بہت فرق پڑ جائے. اللہ پاک ہماری قوم کو ہدایت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سحری اور افطاری میں کیا کھایا جائے؟ اہم سوال ہے. سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے بہت سے مشورے بھی دیے جاتے ہیں, معلومات بھی دی جاتی ہیں. دیکھیں, کہا جاتا ہے کہ سحری میں وہ کھانا ہو جو سارے دن کی بھوک پیاس پہ مددگار ہو, اور افطاری کے وقت جب سارے دن بھوکا رہے تو کھانا ایسا ہو جس سے توانائی بحال ہو جائے. اب ایسے کھجور کو ارشاد فرمایا گیا سٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی کھجور بہترین سحری ہے, اور افطاری بھی کھجور سے کرنی چاہیے. جدید غذائی ماہرین کے مطابق بھی کھجور ایک انرجی بوسٹر اور زبردست غذا ہے. اب بعض کھانے ایسے ہیں جن میں لذت تو ہے لیکن غذائیت نہیں ہے, اور بعض کھانے ایسے جن میں غذائیت تو بہت زیادہ ہے لیکن برگر, پیزے, شاورمے جیسی لذت نہیں ہے. تو میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے حضور کہ کھجور تو بہترین ہے, اس کے ساتھ سحری میں اور افطاری میں کون سے ایسے کھانے, پھل, سبزیاں ہیں جن کا چناؤ کیا جائے اور دسترخوان کی زینت بنایا جائے؟ ماشاءاللہ کھجور میں تو خیر کوئی شک نہیں کہ بہت کچھ ہے, بہت بڑا خزانہ. پہلے کے دور میں تو کھجور روٹی, بس کھجوریں کھا کر پانی پی لینا, اور توانائی اس میں. یہ دیگر چیزیں جو خاص کر تلی ہوئی چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں نا, ان میں غذائیت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ, لیکن بہرحال صحت کو نقصان کرتی ہے. تو روزے میں مطلب یہ کہ ایسی چیز کھائے کہ اس سے دن کو پیاس بھی کم لگے. مثلا دہی کا استعمال بھی کیا جائے. دہی کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے دہی. تو اس میں دہی بنانے کا اگر آپ طریقہ سیکھ لیں نا گھر میں تو ایک اچھی چیز بن سکتی ہے. جیسے کہ دودھ لیا اور مٹی کا کوڑا پیالہ اگر اویلیبل ہے تو میٹھا مدینہ, اس میں اچھی بنے گی دہی. ورنہ بہرحال کسی اور برتن میں, پلاسٹک میں نہیں کیا کرے. پلاسٹک خطرناک ہوتا ہے, اس میں خود اپنے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو تباہ کن ہو سکتے ہیں. پلاسٹک کے برتن عام ہیں, گرم گرم کھانا سالن اس میں ہم لوگ ڈالتے ہیں, ہے نقصان دہ. تو اب یہ کہ مثلاً آپ نے کسی برتن میں وہ دہی مزے کی نہیں بنے گی, مٹی میں زیادہ مزے کی بنے گی. تاہم یعنی یہ بنا لیا آپ نے, دودھ لیا نیم گرم, ان میں تھوڑی سی دہی ملا دیں. اچھا پہلی بار جیسے بنا رہے ہیں تو اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ میٹھا دہی کھائیں تو اس میں شہد ڈال دیں, گڑ ڈال دیں, وہ وائٹ چینی جو ہے سفید چینی وہ تھوڑی سی کوئی بھی مٹھاس ڈال دیں, ہے نا, تھوڑی سی چلو چینی ڈال دی. اب یہ پہلی بار جو ہوا میٹھا, اب اس میٹھے میں سے تھوڑا بچا لیا کریں, اور جب اس کو جمانا ہے نا تو اس میں وہ میٹھا دہی اسی میں سے میٹھا دہی تھوڑا سا ڈال دیا کریں. تو یہ آپ کا دہی میٹھا بنے گا انشاءاللہ. فریج میں نہیں رکھنا ہے,
कोई 8-10 घंटे 12 घंटे भले ये पड़ा रहे बाहर, इंशाअल्लाह ये दही जो है ना, मुझे बाजार की दही मज़ा नहीं आता, घर की दही की आदत ख़राब हो गई या अच्छी हो गई। ऐसी ज़बरदस्त हाथ जब बैठ जाता है ना दही बनाने वाले का, तो दही ज़बरदस्त बनती है। शुरू में थोड़ा हो सकता है रॉन्ग नंबर लगते रहेंगे, दूध भी ख़राब हो जाएगा, फट भी जाएगी दही, समझे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये आप करते रहेंगे, जो मैंने तरीक़ेकार अर्ज़ किया है, नीम गर्म दूध हो, यानी कि उबलता हुआ दूध नहीं, भले उबाल आता, लेकिन अब थोड़ा सा मामूली से इसमें गर्मी हो, मतलब ऐसा गर्म कि हम आप पिए तो पी सकें। तो ये इस गर्म पानी में, गर्म दूध में बस दही मिलानी है थोड़ी सी, और अब इसको रख देना है और फ्रिज में नहीं बंद करना है। इंशाअल्लाह ये बेहतरीन दही हो जाएगी, मलाई भी जमेगी अगर दूध अच्छा हुआ तो, दूध पर भी है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये दही आप इस तरह इस्तेमाल करें, या कोई दही का दुकान वाला आप ऐसा हो, आपको लगता है खौफ खुदा वाला और ये इसकी क्वालिटी मिलावट से पाक है, तो फिर ठीक है, वो वैसे सर वही हम दही तो बाहर की इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। घर में कोई कोई बनाता है तो कभी कभी आ जाती है, तो यूँ मज़ा आता है, अच्छी लगती है, जबकि बनी अच्छी हो, बनाना आती हो, वरना फिर वो दही भी उतारना एक हल्क से आजमाइश होती है। तो ताकत की जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो लेनी चाहिए। रोटी है नॉर्मली, गोश्त है, सब्जी, फल, ये इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। ये दोनों हमारे खानों में से माइनस है। ये मोतकिफिन आते हैं अल्लाह वाले नेक बंदे, तो उनको सब्जी पकाओ, सहरी में सब्जी रोटी या इफ्तारी में सब्जी रोटी, फिर आप हिसाब लगाएं कि जिस दिन बिरयानी थी उस दिन खाना कितना बचा, अरे यार पूरा ही नहीं हुआ। अच्छा, जिस दिन सब्जी पकी थी, यार वो 2 हाथ देगे बच गई, यार खाया ही नहीं मोतकिफिन ने। ये मैं एक आप नक्शा खींच रहा हूं, नहीं खाते, सब्जी बनाओ तो इनका मूड खराब हो जाता है, तो इसलिए अब सब्जी बनाते ही नहीं है मोतकिफिन के लिए। और लगे कैसे इबादत करने आते हैं। सब्जी बेहतरीन ग़िज़ा और ताकत के लिए, तवानाई के लिए, सेहत के लिए, कई बीमारियों को भगाने के लिए एक बेहतरीन नेमत है अल्लाह की, अपने हलक से नहीं उतरती, इसका क्या करें। तो नहीं खाते लोग, घरों में भी नहीं, बच्चा नहीं खाता, बच्चा क्या नहीं खाता, बच्चे का बाप कौन सा खाता है, दिन में कितनी बार खाता है सब्जी। हाँ, बाज खाते, बाज शौकीन होते, खाते, दबा के खाते हैं, तो उनको कई बीमारियों से प्रोटेक्शन मिल जाता होगा। जो नहीं खाते वो बेचारे फंसे रहते हैं आजमाइशों में। तो फल सब्जी ये ज़रूर हमारी ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए। आपको सब्जी बनाने का एक सब्जी उतरे इसके लिए हलक के नीचे, जैसे कि पीठा आता है, ये मीठा होता है, पेठा गालिबन बोलते हैं, पेठा है, और भी कई सब्जियां, कद्दू शरीफ तो सारी सब्जियों का सरदार, कि मेरे आका ने इसको पसंद फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह की सब्जियों में आप पकाने में गुड़ डाल दें, थोड़ा देसी गुड़। अब देसी भी मिलना मुश्किल है, तो चलो जौन सा भी गुड़ डाल दें, आप इसको गुड़ में डालकर पकाएं, अल्लाह करेगा आपका बच्चा भी खा लेगा, बाप भी खा लेगा, अम्मी भी खा लेगी। शुरू में हो सकता है कुछ का कुछ हो जाए कि गुड़ ज्यादा पड़ जाए और आप बोले यार ये तो इसको हलवा बनी है, तो हाथ बैठ जाएगा कि कितनी सब्जी में कितना गुड़ डालना है, और अच्छी तरह वो पक जाए और सब्जी में रच बस जाए। यानी ग्वार आती है एक फली, यानी ये गुड़ वाली आपको प्लेट दी जाएगी ना, तो आप इसको जर्दा समझ कर समझो खा लेंगे। अगर वो सही पकी हुई हो, गली हुई हो सही, तो बचेगी नहीं है। इतनी वो मैंने नोट किया, गुड़ वाली ग्वार इतनी टेस्टी बन जाती है। पीठा, पेठा या पीठा भूल जाता हूँ, है पेठा मेरा ख्याल है। तो ये भी एक सब्जी है, इतना बड़ा होता है, तो पीस करके इसको बेचते हैं। इसमें भी गुड़ डालो, तबीयत खुश हो आपकी। इस तरह बात सब्जियों में ये गुड़ बड़ा मौफिक है इनको, और बच्चा भी खा ले शौक से,
ये एक मुहावरा हो सकता है, बच्चा कुछ ज्यादा ही टाफियों का आदी आपने बना दिया हो और उसको भूख ही ना लगती हो, तो अब वो बेचारा क्या खाएगा? टाफियां और ये तो बड़े भी खा रहे हैं, तो बच्चे तो फिर खाते ही हैं, तो इनकी भूख तो मर जाती है। फिर तरह तरह की बीमारी, तो आए दिन पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं बच्चों के बेचारे। तब तो ये टाफियां और ये चिप्स, गले सड़े चिप्स होते हैं, मतलब बिल्कुल यानी कि थर्ड क्लास तेल में तले हुए। सब नहीं, हाँ मैं जो भी बात करता हूँ मैं एक जनरल बात करता हूँ। तो इसी तरह टाफियां गोलियां मेयार थोड़ी होता है इनका, ऐसे मकोड़े और इस पर मक्खियाँ चिमटी होती होंगी। जब ये चीनी की और शीरे बनाते होंगे चीनी, तो फिर सेक्रिन भी ठोकते होंगे, तरह तरह की खुशबुएं ठोकते होंगे इसमें, और ये खूबसूरत पन्नी में आपको मिलती है, तो नाम सुन के भी बस वो मज़ा आ गया। ये नाम सुनकर मज़ा आया ना, इसी से गुजारा करना चाहिए। मुंह के अंदर डालने में रिस्क, गले पकी जाते हैं ना बच्चे, आए दिन ठाऊ ठाऊ करते रहते हैं, नज़ला तो बुखार तो खांसी, पता नहीं कैसे हो जाता है। बंद करो चॉकलेट, बंद करो टाफियां, खत्म करो मतलब यानी कि चिप्स वगैरह, फिर देखो बच्चा कब बीमार होता है। दौरानिया बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन बच्चों से छुड़ाना आसान नहीं है। बच्चों की तो ये सी बस लत पड़ जाती है कि नहीं छुड़ा सकते, जान को आ जाएगा बच्चा। लेकिन जान बचानी तो जान को आने दें इसको, ज़रा कि कोशिश करे आदमी कम से कम दे इसको। बेतहाशा खा रहे होते, घरों में भरे होते हैं मतलब ये टाफियां और ये तरह तरह की गोलियां। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपको रमजान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रमजान के रोजेदार के लिए मछलियाँ इफ्तार तक दुआएं मगफिरत करती रहती हैं। मेरी उम्र 6.5 साल है। आज मैंने गुस्से बाप रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत पर रोजा रखा है। मैंने आज पहला रोजा रखा है। मैंने पहला रोजा रखा है। सरकार की आमद में अबा दिलदार की आमद में अबा नूर में अबा उदाता की आमद में अबा मरहबा सदमर हवा पे आ गया रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताजा हुआ ईमान है। आ गया रमजान है, आ गया रमजान है। हम गुनाहगारों पे इतना बड़ा एहसान है, या खुदा तूने अता फिर कर दिया रमजान है। आ गया रमजान है, आ गया रमजान है। क्या आपको मालूम है कि महीनों में सिर्फ रमजान का नाम कुरान करीम में आया है, और औरतों में सिर्फ हजरत मरियम का, और सहाबा में सिर्फ हजरत ज़ैद का नाम लिया गया है, जिससे इन तीनों की शान मालूम होती है। सुबह सवेरे सदका दो के भला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। आप सब अपना सदका व खैरात दावत इस्लाम को जमा करवाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, आमीना दुला सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माँ बाप के साथ बार बार हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। बार बार मीठा मीठा शेर से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन। व्हाट्सएप के ज़रिए एक सवाल मिला है हमें कि आखिरी अशरे का जो इतिकाफ़ इस्लामी बहनें अपने घरों में करती हैं, तो क्या जो अटैच बाथरूम है उसमें अगर गुस्ल करें तो इससे इतिकाफ़ को फ़र्क पड़ेगा? मस्जिद बैत जैसे पूरा कमरा भी अगर बना लिया है, तब भी बाथरूम ये इसका हाल नहीं कि
یہ اس میں شامل ہو سکے، یہ الگ چیز ہے. تو اس لیے باتھ روم یہ خارج مسجد ہے، خارج مسجد بیت، تو بلا ضرورت اس میں عورت جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب یہ کہ غسل کرنے کے لیے جائے گی تو اعتکاف ٹوٹے گا اس کا. اس میں یہ ہے کہ جیسے غسل فرض ہو گیا تو اب کوئی اس روم میں انتظام نہیں ہو سکتا غسل کا، تو اب یہ کہ اس مقصد کے لیے جا سکے گی. اسی طرح وضو کے لیے جا سکتی ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے معتکفین کے لیے بھی یہی مشورے ہیں کہ وہ اگر مسجد میں ممکن ہے نا یہ غسل کرنا یا وضو کرنا، کچھ بچھو کر بڑے سے برتن، حضرت نے کیا اس طرح، وہ بڑا وہ ٹب آتے ہیں نا تو اس کو اس میں، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ عوام میں اتنی احتیاط ہی نہیں ہے. اس نے تو مسجد کے میں پانی پینے کی جو رکھے نا کولر، تو یہ بھی مطلب ان کا عوام ہے. وہ عوام کا لانعام، یہ کہاوت ہے کہ عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، ان کے ٹھکانے نہیں ہوتے، کیا کیا کچ گھاڑ پانی کر دیں. تو اندر جیسے کہ یہ وضو کے لیے مشورہ ہے کہ بھلے آپ کولر اس میں رہے آپ کے مطلب حمام میں یا جو بھی واش روم میں حصہ تو ہوتا ہے نا، تو اس میں مطلب وہ رہے کولر، تو ہاتھ بڑھا کر جب ضرورت پڑے آپ دھو لیں. اب وضو اندر بیٹھ کر آپ کریں، بھلے ہاتھ بار بار جائے گا نل سے پانی لینے کے لیے. پھر یہ کہ اگر وہاں کچھ آپ بچھا لیں، کوئی برتن رکھ لیں، پانی اس میں گرے، اور اگر آپ کی مسجد بیت میں بھی کوئی پانی گرتا ہے تو اس مسجد بیت کا حکم یہ جو مسجدیں ہیں ان جیسا نہیں ہے، فرق ہے اس میں. تو اس کی ادب تو ہے، ادب کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر بے ادبی کی، جوتے پہن کر اس میں چلے پھرے، بچے نے پیشاب کر دیا یا کوئی ناپاک ہے تو وہ بھی اس میں رہ سکتا ہے، آ سکتا ہے، اس میں گناہ گار نہیں ہے. اس میں فرق ہے دونوں میں. تو وضو اگر کمرہ پورا کر لیں مسجد بیت تو آسانی ہو سکتی ہے. بیسن بھی اگر کوئی عارضی طور پر کوئی ایسا کاریگر ہے وہ لگا سکتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے، اور گندگی نہیں ہوتی. مین گندگی نہ ہو، خوشبودار رکھنا یہ افضل ہے اس کو. تو بھلے بیسن بھی لگتا ہے، ممکن ہے تو اس میں وضو بھی کر لیا جائے، لیکن پانی گرے گا، اس میں خطرہ ہی ہے. گناہگار نہیں ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پاک صاف رکھنا ہے. تو اس لیے وہ جو طریقہ میں نے بتایا، کولر کو بڑا سا اونچا رکھ دیں، اس میں وضو کرتے ہیں. کولر یا جو بھی اس طرح کی کوئی ٹنکی رکھ لیں، پانی ادھر ہی گرے، خود باہر رہیں. اب تھوڑے بہت کوشش تو کرنی پڑے گی، جنت میں بھی تو جانا ہے نا، محنت تو کرنی پڑے گی. مدینہ شریف جانا ہوتا ہے، محنت تو کرنی پڑتی ہے. سب سے بڑی محنت تو وہ جیب کو یا مال کے بیلنس کو ہوتی ہے نا، ویزا لگاؤ، اس کے پیسے، اس کے پیسے، وہ پیسوں کے بغیر پھر ٹکٹ. تو اب رمضان میں جانا ہے، رمضان مدینہ دیکھنا ہے، چیک کرو جیب ہے، پتہ نہیں ٹکٹ کتنے لاکھ کا ہوگا یار رمضان میں. تو پھر یہ کہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ایک، تو پھر وہاں جا کر مکان لینا ہے، تو وہاں کے اور یہاں کی غذاؤں کے بھاؤ میں بھی فرق ہے. یوں مطلب مدینے جانا تو بھی خرچہ، اور لوگ کرتے ہیں، گوارا کرتے ہیں بالکل. جو پیسے مدینے جانے کے لیے کام نہ آئے وہ کس کام کے پیسے یار، مدینے تو جانا ہے. تو اب یہ کہ مدینے جانے کے لیے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں تو یوں دل پر یوں ہوتا ہے کہ اتنا خرچہ ہو گیا، تو ہوئے گا نا. تو جنت میں جانے کے لیے بھی تو کچھ محنت کرنی پڑے گی نا. جانے کے لیے عبادت میں مشقت تو ہے، محنت تو ہے نا. تو یہ اعتکاف جو ہے بھی محنت کے، اس میں آپ لوگوں کو محنت ظاہر ہے. استنجا خانے جاؤ تو لائن، تو وضو خانے میں تو یہاں بھیڑ، ایسا ہوتا ہوگا. حالانکہ ہمارے استنجا خانے بہت سارے ہیں، وضو کے نل بھی سینکڑوں ہیں، پھر بھی 4000 معتکف پتہ چلا ہے کہ یہ 1 مہینے والے 4000 پہنچ گئے. ابھی تو 10 دن والے باقی ہیں. پھر بیچ میں آنا جانا بھی رہتا ہے، کچھ تھوڑے دن رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. تو پھر اور سائیکل چلتا رہتا ہے، رولنگ ہوتی رہتی ہے، اور آتے ہیں اور جاتے ہیں. پھر 10 دن کے لیے اس میں تو کوئی ظاہر ہے، پھر اس میں بھی چلے جاتے ہوں گے بعض
नए नए होते हैं ना, तो इनको घबराहट पहले दिन, दूसरे दिन, एक दो दिन तो घबराहट होगी नई जगह में। तो अब भी हो सकता है जिनको घबराहट हुई वो जा भी चुके हों, कुछ इक्का दुक्का, कुछ कह नहीं सकते। तो अगर आपको अभी तक घबराहट है ना, मैं शायद शुरू में भी बताया था ये कि घबराहट होती है, बाजों को पेट में ट्रैफिक जाम होता है, तो इस तरह कुछ अवारिस पेश आएंगे, लेकिन ये एक दो दिन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मामला लाइन क्लियर हो जाती है। शुरू में दिल नहीं लगता, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा दिल लगता है कि बस वो तुम घर को न खींचो, नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ के फैजान मदीना नहीं जाता। देखो ना, एक आपको इसे मिलेंगे जो पिछले साल भी थे और पिछले साल भी थे, पता नहीं कितने सालों से यहाँ एहतिकाफ कर रहे होंगे। अब मुझे तो याद नहीं है 1 महीने का एहतिकाफ कब से शुरू हुआ है, कितने साल हो गए। तो ये ऐसे भी मिलेंगे जो पहले साल एहतिकाफ किया था 1 महीने का आलम मदनी मरकज मदीना, तो अब तक ये बिला नागा आ रहे होंगे, हो सकता है कुछ इसमें बैठे भी हों ऐसे। तो ये एक जज्बा होता है। कुछ ऐसे होंगे जो पिछले साल थे, पिछले साल वाले हैं कुछ इसमें जिन्होंने 1 महीने का एहतिकाफ किया। हाँ देखो हाथ उठ रहे हैं, तो ये दोबारा आ गए ना, तो इनको कुछ मजा आया होगा, समझ आई होगी, सीखने को मिला, तो इसकी कदर पैदा हुई। तो बाद ऐसे होंगे जो पिछले साल नहीं होंगे, तो इससे पिछले साल हुए होंगे। तो यूं आना जाना भी रहता है, मजबूरियां, मसरूफियत, घर के मसाइल, काम काज, ये भी होते हैं इंसान के। तो यूं मतलब दिल लगाना है, जन्नत में जाना है वाया मदीना, ये तो हाँ, तो दिल लगाना है, थोड़ी मशक्कत बर्दाश्त करनी है। घर जैसी नींद भी नहीं मिलेगी, घर जैसा खाना गिज़ा ये आपको यहाँ ज़ाहिर मुमकिन है कि आपको यूँ लगे कि नहीं मिलता। आज तो वैसे बिरयानी थी, इफ्तारी में हमने देखी थी, तो ये तो है ना एक आइटम जो था दुनियावी एतबार से एक तादाद है जिनका फेवरेट था, तो बदल बदल के आइटम देते कि रोज बिरयानी खाएंगे तो भी आपको शायद फिर मजा नहीं आएगा। तो माशाअल्लाह ये मुखैर इस्लामी भाई देते हैं, अल्लाह के नेक बंदे देते हैं और हम आपको खिलाते हैं। सही बात यह कि आका का मतलब इरशाद है, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह अता करता है मैं बांटता हूँ। तो जो भी रिस्क ये मिलता है ना, ये आका की तकसीम से हमको मिल रहा है। बस जिस पर नजर करम हो जाए, जिसकी जेब पर नजर करम हो जाए, तो जेब में हाथ जाएगा निकल आएगा, समझे, और काम चलता रहता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद अफसल अत्तारी गुजरात से मुफ्ती साहब के मज़ार से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी सीरत में ये बात मिलती है कि आप रोज़ाना बाद असर पैदल एक मज़ार पर जाते थे। आपसे सवाल ये है कि इल्मी और दीनी काम करने वालों के लिए पैदल चलना कितना ज़रूरी है? माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो पता चला कि आप पैदल तशरीफ ले जाते थे असर के बाद। तो अब जो इल्मी काम करे या ना करे, पैदल चलना ज़रा सबके लिए मुफीद है, ज़रूरत है इसकी। पैदल नहीं चलते तो फिर ये कि मसाइल ही मसाइल होते हैं। हाजमा पैदल चलने से आपका दुरुस्त होगा, और भी मतलब ये पट्ठे और रगें और नसें और गोडे और ये सब मतलब मोमेंट मिलेगी इसको। लेकिन बेहतरीन वर्जिश है पैदल चलना। पैदल ना चलने की वजह से कई बीमारियां होती हैं, जिनमें एक फैटी लीवर भी है, यानी जो खाकर बैठ जाएंगे, मस्जिद में भी जाना तो फुर्र करके स्कूटर स्टार्ट किए और पहुंच गए, नहीं चलते मतलब। तो इनको फिर इनको टेस्ट करवा लेना चाहिए, फैटी लीवर का होगा, मतलब ज्यादा घुमाने का होगा, जिगर की चर्बी, ये फिर कई बीमारियां इससे। पानी नहीं पीते, इससे भी फैटी लीवर। पानी नहीं पीना, पैदल ना चलना। तो अब मैं तो पैदल एक दौर में चलता था, मतलब वो लंबे लंबे राउंड लगाता था जब सिक्योरिटी इशू नहीं था। अब जाहिर है मैं भी आजमाइश में आ गया हूँ, बाहर तो यहाँ राउंड तो नहीं लगा सकता मैं फैजान मदीना में भी चलता रहता था वाक़ईदा। शायद हर पिलर को मैंने कलमा पढ़ के गवाह किया होगा।
गवाह करता था, पिलर के पास जाकर उसको कलमा सुनाता था कि क़यामत के दिन गवाही दे कि इसने कलमा पढ़ा तो ये मुसलमान है। अब तो अगर रश भी इतना कि चलना ही मुश्किल है, लेकिन ऐसे औकात आते होंगे कि जिसमें लोग वुज़ू, इस्तिंजा, फिर ये खुली छत जो है, खुला आसमान, इसके नीचे चले जाते हैं तो जगह तो बन जाती होगी। तो आप भी चाहें तो कलमा पढ़ के सुना दे कि पिलर के पास जाकर, ये भी काम मिलेगा आपको यार, और है भी अच्छा काम ना, सवाब की नीयत से करेंगे तो बेड़ा ही पार है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मोबाइल यूज़र जो होते हैं इनके लिए पैदल चलने का एक मौका ये भी हो सकता है कि वो जो अपने वॉइस मैसेजेस इनको सुनने हैं या इनको वॉइस मैसेजेस करने हैं, तो बाज़ औक़ात देखते हैं तो मजमूई तौर पर 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट के बाज़ औक़ात वॉइस मैसेजेस होते हैं कि तो मौका होता है कि अगर आप वो पैदल चलते चलते अगर वॉइस मैसेज सुन लें, और अगर आपको जवाब देना है तो वॉइस चलते चलते वॉइस मैसेज के जवाब दे दे, तो ये भी बाज़ औक़ात एक काम का काम हो जाएगा। पैदल चलते हुए वॉइस मैसेज तो क्या भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। मेरा ख्याल है इससे क्या लगता है आपको कि फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं ऊपर, घर में नहीं होते पैदल चलने वालों में, घर में दीवार से टकरा जाएगा, कोई आ रहा है उससे टकरा, घर में टकरा जाएगा। घर में एक्सीडेंट नहीं होते यार आपस में। तो बहरहाल ये कि ये पैदल चलना शायद कम मुफीद होगा कि अब ये बोल रहा है, अब फिर वो कहीं टकरा गया तो ये स्टॉप तो होना पड़ा इसको, या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया, अब ये क्या है, इसको पढ़ने के लिए रुक गया। ये सब मतलब मिक्स है। मैं खुद भी पैदल चलते चलते मतलब घर में, अब तो ये काम 12 किए मैंने, करता रहता हूँ, समझो ये। तो घर में ऐसा हो कोई चीज़ बीच में होनी नहीं चाहिए कि जिससे आदमी टकरा जाए, ये एहतियात करनी है। लेकिन मुफीद तो ज़्यादातर ये कि आदमी फ्री होकर, फ्री माइंड होकर वो पैदल चले। पार्क बने हुए पैदल चलने के, सुबह फजर में हवा भी साफ और गाड़ियाँ भी आमतौर पर बंद होती है सुबह सवेरे, तो ऐसा ऐसा निकलती है तो इनके धुएँ, गर्द वगैरह ये सब छट चुकी होती है। इसमें पार्कों में पैदल चलने के ट्रैक बने होते हैं, रास्ते गोलाई में और यूँ बल खाते हुए, इसमें चले ना तो शायद फ़ायदा ज़्यादा हो। तब दरख्त भी होते हैं और इससे अपने ताज़ा हवा भी मिलेगी, सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या सैयदी आज हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक है, तो क्या आपको उनसे मुलाकात का शरफ नसीब हुआ है या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरा, मेरे लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या मैं हज़रत से बहुत पहले से मुतारिफ हूँ। जब आपकी वफ़ात हुई ना, तो वो भी मुझे पता चला था कि 3 रमज़ान को, शायद 3 रमज़ान को मुझे पता कि आज मुफ्ती अहमद यार खान साहब वफ़ात पा गए रहमतुल्लाह अलैह। ये एक बार हमारी मतलब है कि ये आए थे हज करके कराची, तो हमारी कम्युनिटी कुतियाना मेमन एसोसिएशन, ये हमारी कम्युनिटी है। कम्युनिटी का मतलब इदारा है। तो कुतियाना के गुजरात का एक ऐसा गुमनाम वो गांव था कि जिसमें स्टेशन भी नहीं था ट्रेन का। मैंने नहीं देखा हो उस वक्त, अब तो शायद हो सकता है कि अब उसमें प्रोग्रेस हो गई है। तो इसका हॉल था, कम्युनिटी हॉल। इसके इस हाल में इनका बयान रखा गया था। तो मैं चूँकि मुतारिफ था, हमारे जो भी दोस्तों का हल्का था, तो हम लोग मतलब गायबाना तारुफ था और हम मुतासिर थे इनसे कि किताबों की वजह से, नाम भी सुना था इनका। तो हमने इनके मतलब मैंने कि वहाँ जाकर बयान सुना था और बड़ा इल्मी बयान था, जैसे इल्म का एक चश्मा है जो उबल रहा है और लोग सैराब हो रहे हैं। तो इसी में इन्होंने अपना वो वाक़या सुनाया था
हज पर जो हुआ था इनके साथ मदीने शरीफ में हुआ था कि इनका हाथ जो था, इनकी हड्डी टूट गई थी। इन्होंने बताया मेरी हड्डी टूट गई, तो अब डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा, इससे जोड़ेंगे। तो मेरे दिल में आया कि तो मदीने की चोट है, तो मैंने इसको चूमा। मैंने कहा मदीने के दर्द तेरे लिए मेरे दिल में जगह है। तो बोला मेरा दर्द तो ठीक होना शुरू हो गया। फिर यूं हिला कर आपको हैरत होगी बताया इन्होंने, देखो ये देखो मेरी हड्डी टूटी हुई है करके बताया, लेकिन मुझे दर्द नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मतलब ये कि ये आशिक रसूल भी थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, मदीने का इश्क इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था, जो आपने देखा। ग़ालिबन 4 हज इन्होंने किए। उस दौर में हज हमारी इस दौर की तरह आसान नहीं होता था, पुरानी बात है ना, लेकिन इन्होंने ये किए हैं जो मुझे याद पड़ता पढ़ा है मैंने। तो ये ऐसे थे। तो अब जाहिर है कि जब इतने इनकी अकीदत थी, मोहब्बत थी, तो आँखों से ज़ियारत तो मुझे कन्फर्म है। अब वो हाथ मिलाए नहीं मिलाए तो ये याद नहीं है, लेकिन ये क्या इससे समझ में आता है कि हाथ तो मिलाए होंगे, अब याद नहीं है मुझे। रश, अब रश तो मैं भी तो जवान था उस वक्त, मेरे रश क्या बोलता है। ऐसे ऐसे हुजूम में मुलाकात की है मैंने। मुल्तान में इज्तिमा होता था सहरा मदीना, उसमें मैंने इज्तिमा के बाद मुलाकात की है। अच्छा भला भाग खड़ा हो और लोग मुझ पर टूट पड़े थे। हफ्तावार इज्तिमा में मुझे लोग मिलते थे, कोई मतलब ज़ाहिर के ये सब सूरतें तो थी नहीं गुलजार भी में, तो यूँ आते थे हर आदमी जो गले मिले तो गले मिलते धक्के मारते मुझे दीवार से लगा देते थे जब मैं जवान था। अब ये सब मतलब ख्वाब हो गए, यादगारें हैं माजी की इस तरह की। तो इसलिए मिला तो हूँगा मैं, ऐसा लगता है मुझे, लेकिन याद नहीं है, तो मैं कैसे कह दूँ मिला हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। मदनी चैनल की नाज़रीन, आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर किसी होटल के टेबल की नहीं है, ये तस्वीर किसी घर के डाइनिंग टेबल की भी नहीं है, बल्कि ये तस्वीर एक शादी के मौके पर सजने वाले टेबल की है। आप देखिए किस तरह खाना प्लेटों के अंदर बचा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। एक बाप अपने बेटे या बेटी की शादी के मौके पर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दावत के लिए खाना बनाने पर सर्फ करता है, खर्च करता है, और हम लोग कितनी बेदर्दी के साथ खाने को ज़ाया कर देते हैं। खुद कहीं जाते हैं और पानी पूरी खरीदते हैं तो वो भी बिल्कुल सारी खत्म कर देते हैं। आखिर में जो पानी बचता है उसको भी पी जाते हैं। आइसक्रीम अगर खरीदते हैं तो उसको भी कप को बिल्कुल फिनिश कर देते हैं। और जब शादी के मौके पर खाना खाने की बारी आती है तो हमारा अंदाज ये हो जाता है। अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, आप ये बताइए आपकी राय इस बारे में क्या है कि ऐसा लोग आखिर क्यों करते हैं? इसके क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात है? इसका मोहरा है कि माल मुफ्त दिल बेरहम। शादी में माल मुफ्त होता है, इसलिए वो बेरहमी के साथ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आपने पानी पूरी का जो बताया वो तो सारे पैसे देने पड़ते हैं पानी पूरी के, इसलिए वो सारी पी ली जाती है, खा ली जाती है, पी ली जाती है। इस तरह होटल में भी इतना कोई नहीं बचाता, पैसे लगते हैं। हमारे होटल में इतना जरूर मेहरबानी कि अगर खा लिया तो गरे भी दे देते हैं, शोरबा थोड़ा सा, ये उर्फ है। अब हर होटल का या नहीं है पता नहीं, या अब है या नहीं है, तो गरे भी पहले देते थे होटल में, है ना गरे भी। हाँ, बड़े होटल में नहीं होता हुआ। अच्छा, गरेबी में भी शोरबा नहीं है तो थोड़ा जैसे कि आपने कोई समझो कि बगैर शोरबे की कोई आइटम ली है तो उसके बगैर शोरबे की भी थोड़ी डाल देते हैं। जैसे आपने समझो गरेबी में मसलन कीमा लिया आपने, अब गरेबी मांगी तो थोड़ा सा कीमा और दे देंगे,
नहीं, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि गिरे में कीमा नहीं मिलेगा, दाल मिलेगी। दाल दे देंगे, शोरबा ही डाल देंगे किसी और सालन का। तो यूं ये हमारे यहाँ गरीबों के लिए थोड़ी सहूलतें देते हैं, मतलब बाद होटल वाले अब ये गरीबों को सहूलत देते हैं या अपनी जेब को सहूलतें देते हैं कि ये भरती रहे, ग्राहक आता रहे, जो जिसकी जैसी नियत वैसी मुराद। तो बहरहाल लेके शादियों में तो इतना बेतहाशा, एक तो असल डिशें ज्यादा होती हैं। अब ये क्या, एक डिश देखो तो दूसरी उससे उम्दा, तीसरी इससे बढ़िया। तो अब ये कि कौन सी खाए कौन सी छोड़े, हिर्स बोलती है सब खा जाऊं। तो वो खाऊं खाऊं करते हुए टूटते हैं, क्या ये भी डाला वो भी उठाया, ये भी डाला वो, मतलब कुछ खाया कुछ गिराया, और इस तरह ये फिर इतना हिर्स के मारे निकाल लेते हैं, खाया तो जाता नहीं है, फिर ये छोड़ के भागे, पैसे तो देने नहीं है। ये वाकई यानी कि है बड़ा, मतलब यानी कि गलत काम है ये, और बड़ा नुकसान देने वाला काम है। और इस तरह अब बोलते हैं महंगाई हो गई है, पूरा नहीं होता। अभी हम बोले कि शादियों वाले इस तरह खर्चे ना करें, क्या जरूरत है 25-25 डिशें बनाने की। तो ये शादी वाले तो बेचारे मानेंगे किसी के, इनकी नाकस वाले इज्जत कि लोग बोलेंगे ये कंजूस है। ये बेचारे बचने के लिए करते हैं इस तरह कि अगर पैसे वाला है तो उसको उसकी शान के मुताबिक करना पड़ेगा, नहीं तो लोग बुरा भला बोलेंगे। ये भी जरा ये भी नहीं होना चाहिए, बुरा भला लोग क्यों बोले। तो इस तरह बार लेके ये हो रहा है और कसरत से हो रहा है। पहले कुछ अरसे पहले शादी में खाना खिलाना ही मना हो गया था कानूनी तौर पर, तो फिर वो दावत मशरूब होती थी, याद है आपको? आप तो आप छोटे थे। मेरी बेटी का जब हुआ था ना, तो उसमें भी दावत मशरूब की यही फिजान मदीना में उस तरफ की थी, और पब्लिक इतनी आ गई थी कि बस वो शरबत हमने पिलाया था तो हंसना नहीं है। लोग इस तरह टूटे कि शरबत की देग में कोई पता चला गिर गया था, ड्रम में शरबत के जिंदा निकल आया था उसे, वरना तो मुझे याद रहता। तो वीर हम लोग यूं करते यार, माले मुफ्त दिले पेरे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कुरान करीम में वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। और फजूल मत उड़ा, फजूल उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। तो जो जानबूझकर इस तरह फजूल माल जाया करे, तो अब अगर ये शैतान का भाई नहीं है तो बाप होगा और क्या। ये तो मतलब एक शैतान यानी कि डराने के लिए एक कि ये मतलब अच्छे लोग नहीं जो इस तरह करते हैं, शैतानों के भाई हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है। तो अब ये क्या, जिसने इतनी डिशें पकवाई, मैं उसको फजूल खर्च नहीं कहता, किसी को भी मैं ब्लेम नहीं कर रहा कि वो उसकी बाज़ औक़ात मजबूरी होती है, इज्जत बचाना भी जरूरी है, तो उसने बनाई। अच्छा, तो अब ये कि जिसने भी इसको मतलब जाया किया, अब बच गया, अब वो डाल दिया मतलब फेंकने को, तो ये बड़ा मसला है। यहाँ मतलब फंसेगा जो इस तरह करेगा। तो जिसने छोड़ दिया, पेट भर गया, थाल में छोड़ दिया, अब उसको भी कैसे मतलब मैं ब्लेम करूं कि ये गुनाहगार है। कि उसने निकाल दिया इसकी वजह से, अब छोड़ा प्लेट में फ्रेश है, अब जिसने प्लेटें उठाई, जिसने मतलब वो इसको जमा किया, इसकी बारी है। तो इसने अगर जाया, जो जाया करेगा वो गुनाहगार है। खाने वाले को हम क्या कहें, लेकिन ये कि हिर्स की मजम्मत तो की जाएगी ना, कि जो इस तरह ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कि कितना रिस्क का, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये मतलब आमतौर पे फेंक दिया जाता है, मिक्स हो जाता है ना। अगर फ्रेश हो अलग अलग तो भी शायद कुछ बचत की सूरत हो,
तो फेंक दिया जाता है। इसमें कुछ लोग हो सकता है ले भी जाते हों। अगर ऐसी सूरत है कि जितना भी बच गया, आधा थाल तो पौन थाल तो ये जो बच गया, ये अगर पेट में जाएगा लोगों के, इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये फिर इसको इसराफ नहीं कहेंगे। तो बात तो कि जाया नहीं होना चाहिए। हमें हिर्स की वजह से इस तरह बेरहमी के साथ निकाल कर इसको मतलब है ना थोड़ा थोड़ा चक्कर ना छोड़ दिया जाए कि गालिबन पता तो होगा सभी को या अक्सर को कि अभी इसका पता नहीं इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। जो अच्छे लोग होते हैं दावतें करने वाले, हो सकता है ये बांटते होंगे, इसको फ्रेश निकाल कर ही बांटेंगे रिश्तेदारों में इसमें, लेकिन सारा जो मिक्स हो गया ये तो शायद कोई खाएगा भी नहीं, ये हो सकता है फेंकने में चला जाए। तो मजमूई तौर पर ये जो कुछ हो रहा है शादियों में इस अंदाज पर, ये गलत 100% गलत, इससे बचना चाहिए हमको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी इफ्तार इज्तिमात वगैरह का भी जो सिलसिला रहता है और लोग इफ्तार में जाते हैं, तो इसमें भी जैसे कि अब तो सहरी की भी दावतें सुनी गई हैं कि अभी तो सहरी पर भी दावतें होती हैं। तो अब सहरी पर जो लोग जमा होते हैं तो ज़ाहिर है उसमें अगर टाइम कम है तो उसमें जो बच गया तो वो तो उनको पता है कि अभी तो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो, जो बच गया वो बच गया। पूरा दिन तो अगर नहीं तो एक तो इसके मसाइल पर आप रोशनी डालेंगे क्या करें। दूसरा है कि इफ़्तार, अब इफ़्तार में मगरिब में जाना है तो है, इसी तरह अगर इफ़्तार में इशा की नमाज से पहले है तो भी लोग काफ़ी चीज़ें ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर ये घरों में तो अमूमन कुछ ना कुछ ख्याल रखा जाता हो तो कोई ताजुब नहीं है, मतलब रखा जाता होगा मेरा गुमान है। दावतों में अगर आप कैटरिंग वालों को और जो जिनकी दावतें, अगर इन्हें कुछ मशवरा कर आप ये अता फरमा दें कि ये जो बची हुई जो प्लेटें हैं या बची हुई जो डिशें हैं जब ये वापस आती हैं तो ज़ाहिर है उनमें चीज़ें अलग अलग चीज़ें तो प्लेट में तो रखी हुई होती हैं, तो जहाँ पर ये मतलब कि खाली करना है अगर उनको उनके अलग अलग टब बना लिए जाएं, उनके अलग अलग पॉट बना लिए जाएं कि जहाँ अगर बचे हुए समोसे हैं तो इसमें डाल दें, बचा हुआ कस्टर्ड है तो इसमें डाल दें, और बचा हुआ चावल है तो उसमें डाल दें। अगर ये सब कर दें, बची हुई अलग अलग चीज़ें आइटम वाइज अलग कर दें, तो हो सकता है कि शायद ये बचा हुआ किसी न किसी जगह पर काम आ सके। कैटरिंग वाले अगर ये चाहें तो कर सकते हैं, और कैटरिंग वालों को मजबूर कर सकते हैं जिनकी अपनी ये दावत है। हो सकता है कि बाज़ जगह ऐसा करते भी होंगे, बल्कि हो सकता है बहुत जगह करते हों कि फ्रेश समोसे या कबाब या जो भी चीज़ें वो शायद ना फेंकते हों, वो अलग कर देते, वो अलग अलग करके वो बांट देते होंगे या बेच देते होंगे, जो भी करते हों खुदा बेहतर जाने। बिकता भी होगा, इस तरह की होटलें भी होंगी, वो छोटी साइज की जो होटलें होती हैं, इसके खरीदार हैं, हाँ, तो ये ले लेते होंगे, बेच देते होंगे। तो अगर अपनी मिल है किसी की ये खाना या समोसे, अब इसने बेच दिए तो उसका तो लेन देन जायज़ है, खाए बेचे तो सही है, मतलब इसमें कोई गुनाह नहीं है, बेच देना चाहिए। चलो अगर मुफ्त नहीं देते तो, या कोई मतलब अब गरीब अमीर का फिर इसमें वो अब गरीब ढूंढने जाओगे तो देर हो जाएगी ना। अब नहीं जानते गरीब है, दे दें, किसी के पेट में जाए, कचरा कुंडी के पेट में जाने के बजाय बंदे के पेट में जाए। वेटर होते हैं आम ये दावतों में, तकरीबन बाज़ों का फीमेल वेटर भी होती है, मेल वेटर भी होते हैं, तो ये वेटर भी अगर मिलाएं तो बाज़ों का 20-25 वेटर होते हैं कई दावतों के अंदर। तो अगर इनको भी दिया जा सकता है, अच्छा जो बावर्ची होते हैं जो पका ही रहे होते हैं सारी चीज़ें, वो भी अगर दे देता है शायद इनके घरों पे भी जा सकता है, या फिर रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस वाले हैं, यूँ दिया जाए, अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। ये वेटर और ये जो आप बता रहे हैं ये तो वैसे माहिरीन होते होंगे, ये खुद ही मतलब तरकीब हो सकता बना लेते हों। ये जो पहले इतने किचन नहीं होते थे, पहले देगें गलियों में पकती थी, अब वो दौर कम हो गया हमारे यहाँ। तो मैंने खुद देखा है, मैंने कि आदमी का खून जलकर पानी भाप बनकर बादल बन जाए, ऐसा ये पकाने वाले जिसको लो ना मसाइल या करते थे। इनके पास कनस्तर होता था और घी के डब्बे जो आते ना, इसमें ये हैंडल डालते थे, तो इसमें ये पकाने में इस्तेमाल होता था। फिर क्या हो, जैसे कि अब
बिरयानी या पुलाव या जो भी पकाना, इसमें ये यूं डाल के ये भर के अपने लिए रख लेते थे। आदमी का जीव जल जाए। अब मुरव्वत में वो जिसके यहाँ शादी वो बोलेगा भी नहीं, इसको क्या बोले। सब ऐसा करते थे नहीं, मैं देखा है मैंने, ये भीख होता है। जैसे गोश्त फरोश छिछड़े के नाम पे वो टोकरी में ठोकता ही रहता ना, जो कुर्बानी के दिनों में, सब नहीं लेकिन करते हैं। फिर गोल बोटी निकाल लेंगे अच्छी वाली, फिर वो जिसका है अगर कोई थोड़ा सा शरीफ होगा ना गोश्त फरोश तो उसको बोलेगा ये रख लो। अब वो मुर्वत के मारे कहाँ नहीं थी, सवाल है ये बिला हजत। वो बेहतरीन बोटी निकाली इसने गोल। अच्छा ये गोल बोटियां फिर ये जो निकालते ना ये बिकती भी मैंने देखी है, बाकायदा दुकान लगा कर ये बाद में ये बर्फ में रखते हैं उसको बेचते हैं। इस तरह ये कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी होती है तो ये जमा करते हैं, छिछड़े के नाम पे चर्बी ले लेंगे वो डालते रहते हैं टोकरी में। आप देखना जो ये माहिर होते हैं ना ये करते हैं। जो आम कसाई जो आम गोश्त फरोश भी नहीं होते, वो कसाब होते हैं और पूरा इनको सब सही काम करना भी नहीं आता होता। इस तरह के लोग कुछ भी नहीं लेते आमतौर पे, इनको शायद इतना तजर्बा नहीं होता। ये तजर्बाकार जो होते हैं ना ये यहाँ देखा है, बहुत देखा है। ऐसा इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे आपका कि आप इनको रोकने की हिम्मत ही ना हो आपको। सेट करेंगे, सेट हाँ सेट ये ले लूँ सेट वो, तो ये है मतलब जिस फील्ड में आप जाएंगे ना कुछ वो बोलते हैं दर्जी अगर कपड़ा ना चुराए तो दर्जी ही नहीं। ये एक मुहावरा हमने बहुत पहले सुना हुआ है, माज़अल्लाह हर दर्जी ऐसा नहीं होता, लेकिन ये मुहावरा है कि ये कपड़ा चुराने में मास्टर। तो किसी ने मतलब ये वाकया मन गढ़त होगा तो एक बताया कि मतलब ये इस तरह है कि इनको दर्जी को हरा नहीं सकते, कपड़ा चोरी करे तो रोक नहीं सकते। तो किसी ने कहा कि मैं देखता हूं मेरा कपड़ा कैसे चुराएगा। ठीक है तू देख ले किस तरह चुराता है। दो दोस्तों में कुछ हुई होगी ना कंपटीशन, तो अब इसको कपड़ा दिया। अब बोला मैं खड़ा हूं, इसको मतलब आप देखता रहूंगा, मैं बनाऊ। देखता रहा। अब वो तरकीब हो गई कि इसका बेटा आया, अम्मी बुला रही है, आ रहा हूं। दोबारा बेटा आया, तिबारा आया, तीसरी बार अम्मी बुला रही है। मैं बाहर वो बोलता चाहता है कि नहीं करके उसको वो भागा लड़का, तो उसके पीछे जूता मारा उसको। अब वो लड़का जूता लेके चला गया और दर्जी ने मुस्कुरा के कहा कि तेरा कपड़ा मैंने चुरा लिया। उसमें से किसी टेक्निक से जूते में कपड़ा छुपा दिया था उसने, उसका काट के सिलाई जिसने करवानी थी ना कि वो अड़ी पे था कि तू मेरा चुरा ही नहीं सकता, तो चुरा के दिखा दिया इसने। ये सब मास्टर होते हैं। जनरल बात करो कोई बुरा नहीं माने। तो इसलिए जिस शोबे को भी लो ना हम इसमें बस मसाइल ही मसाइल, खराबियां, झूठ धोखा तो बिल्कुल शीरे मादर की तरह लोग मतलब इसको पी रहे हैं। आखिरत का खौफ नहीं, खुदा का डर नहीं, मरने के बाद जो होना हो जाए, अभी बस मौज कर लो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आपकी बारगाह में सवाल अर्ज है। माह रमज़ान के हवाले से बाज़ लोग मज़ाहिर लतीफ़े और टिकटॉक बनाते हैं जिसमें सहरी अफ्तारी और रोज़े वगैरह के हवाले से सीधे जुमले बोले जाते हैं। ऐसा करना कैसा? फिर लोग इसको फॉरवर्ड करते और स्टेटस लगाते हैं, रहनुमाई फरमा दीजिए। असल में आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि जो रमज़ान मुबारक के हवाले से लतीफ़े बनाते हैं फ़नी, और कभी सहरी के नाम पर तो कभी कबाब पकौड़े को लेकर और कभी इफ्तार के हवाले से ये लतीफ़े अजीब व गरीब किस्म के बनाए जाते हैं और फिर इसके बाद ये फॉरवर्ड करते हैं एक दूसरे को और फिर स्टेटस वगैरह पर लगाते हैं। तो इस हवाले से ही पूछ रहे हैं। वो मुझे तो पता नहीं किस तरह के लतीफ़े बनाते, आपको इल्म हो तो? यानी बाज़ औक़ात तो इंतहाई तशवीशनाक ये लतीफ़े होते हैं कि कुरान की आयतों से भी बाज़ औक़ात मजाक बन रहा होता है। तो वो
بہت زیادہ اس میں یعنی تشویش ہوتی ہے بعض اوقات، یعنی ہر ایک کو کفریہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ بہرحال بنانے والے کو توبہ کرنی چاہیے، اور پھر وہ ایک جگہ رکے بھی نہیں ہوتے، وہ پھر چل ہی رہے ہوتے ہیں. اب فیس بک پہ ڈال دیا تو اس کو واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیا تو پھر وہ آگے سے آگے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، مذاق بنا کے رکھ لیتے ہیں. یعنی رمضان کی جو ساعتیں ہیں برکتوں والی، ان کے اندر یہ ان کے مزاحیہ لطیفے چل رہے ہوتے ہیں. رمضان کی توہین کرنا یہ تو کفر ہے، روزے کی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے. اب وہ جیسا چٹکلا اگر اس میں واقعی رمضان کی توہین ہے یا معاذ اللہ روزے کی توہین ہے تب تو یہ کفر ہو گیا. لیکن اب کوئی سامنے آئے نا چٹکلا تو اس پر ظاہر آدمی غور کرے کہ کیا حکم ہونا چاہیے. مطلق کرنا ہر ایک کو تو کفر کہنے سے رہے. اعلیٰ مذاق بناتے ہوں گے سحری افطاری کو، اعلیٰ مذاق بناتے ہیں. جیسے قرآن آیت ہے نا، سو اعلیٰ مذاق بنانا، قرآن آیت کو تو بنانا ویسے کفر ہے لزوم. لوگ واقعی منہ پھٹ بہت ہوتے ہیں. نماز روزے کے بارے میں ایک تو یاد آ گیا مجھے کہ نماز بخشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے، نعوذ باللہ. یہ بھی ایک روزہ وہ رکھے کہ جس کے بعد کھانے پینے کا نہ ہو، یہ تو کفر، اس کو تو لکھا ہے باہر شریعت میں. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سید علی حسنین امیر علیہ سنت سے عرض کر رہا ہوں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا، لیکن وقت ختم ہونے کے بعد کچھ ذرات گلے سے اترتے محسوس ہوئے، اور روزہ ہوا یا نہیں؟ اگر سحری کے وقت کا کوئی چیز تھی تو اگر چنے کے برابر کوئی دانہ یا روٹی کا کوئی بھی ایسا یا چنے کے برابر اگر وہ حلق سے نیچے چلا گیا تب تو روزہ ٹوٹے گا. وہ بھی روزہ یاد ہو ورنہ نہیں ٹوٹے گا. پہلے کا ہو، باہر کا پھر الگ مسئلہ ہے. مسئلہ لکھا ہوا ہے تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا، یعنی ٹوٹ گیا. فیضان رمضان کا باب احکام روزہ پیج نمبر 136 تا 137 136 to 137. یہ معمولی ذرات جو رہ جاتے ہیں وہ غالباً چنے کی مقدار ہونے تو نہیں چاہیے، اس کو ہوں گے نہیں کہ وہ تو محسوس ہوگا نا ہارڈ. تو تاہم مطلب احتیاط اسی میں کہ اچھی طرح منہ صاف کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جس نے کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک
واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جب رمضان تشریف لاتا تو ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے. آئیے ہم بھی، میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیے. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بندشل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مختلف مقامات پر پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کرنے والے عاشقان رمضان، روزانہ مدنی مذاکرے میں سوالات بھی ہوتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں کی قرآن اندازی ہوتی ہے، ڈرا ہوتا ہے اور ان کو پھر انعام بھی دیا جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کل جو سوالات ہوئے ان کے جوابات کس کس نے دیے، قرآن اندازی میں کس کا نام آیا. 23 مارچ 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونرز کے نام. سوال نمبر 1، مسواک نہ ہو تو کس چیز سے دانت صاف کیے جائیں؟ جواب، انگلی یا کپڑے سے. سوال نمبر 2، رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، پھر بھی گناہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جواب، حمزات اور نفس کی وجہ سے. سوال نمبر 3، رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے کے کتنے سال کے اعمال برباد ہونے کی وعید ہے؟ جواب، 1 سال کے اعمال. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: نمبر 1، بنت نیاز احمد عطاریہ چنیوٹ. نمبر 2، بنت ناصر عطاریہ گجرانوالہ. نمبر 3، عبدالحق عطاری بن نثار احمد عطاری لاڑکانہ. نمبر 4، ابو معاویہ علی عطاری گجرات. نمبر 5، بنت غلام اکبر ساہیوال. نمبر 6، بنت کلیم اللہ عطاریہ خیرپور میرس. نمبر 7، بنت سلیم کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت غلام اکبر ساہیوال، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج جو مدنی مذاکرہ ہوا اس میں جو سوالات ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیا جائے، اور SMS کے ذریعے آپ نے اس کے جوابات ہمیں دینے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کی بجائے کنیت لکھیں گی، اور یعنی ام فلاں یا بنت فلاں، اور جوابات جو ہے کل اذان عشاء تک ہمیں ملیں گے. سوال نمبر 1، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ بتائیے. سوال نمبر 2، کس مہینے کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ سوال نمبر 3، قرآن پاک میں کن کو شیطانوں کے بھائی کہا گیا ہے؟ یہ 3 سوالات ہیں. ان سوالات کے جوابات جو ہے اس نمبر پر SMS کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں، 034112555554. یہ آپ نے بھیجنا ہے کل اذان عشاء تک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.